औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीमिल अज़ीमिल हाफ़िज़ बिवजिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनर रिसिल ख़बीसिल मुख़ब्बसिश शैतानिल लईनिर रजीम व क़बीलिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही व हमज़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम मज़ाहिब के सरदार दीन इस्लाम के पैरोकारों, सलामुन अलैकुम, तिब्तुम, बरकतें और रहमतें आप पर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैका। ऐ अल्लाह, रहमतें नाज़िल फरमा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके माँ बाप पर और उनकी सारी आल पर। जो अल्लाह ताला का शरीक ठहराए वो मुशरिक, और जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे वो काफिर। शैतान पहला तौहीद परस्त था और आबिद व ज़ाहिद था, जिसने नबी की तौहीन की। सिर्फ इतना कहा कि मैं इससे बेहतर हूँ, तो क़यामत तक के लिए वो लानती हुआ और काफिर हुआ। अल्लाह ताला शिर्क से भी बचाए और तौहीन रिसालत से भी बचाए। हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी गुफ्तगू जो है वो 102 नंबर पर पहुँच गई। अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया, वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीन यदून रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी। आओ हम भी उस जमात के साथ शामिल हो जाएं जिनके साथ रहने का अल्लाह ताला ने अपने नबी को हुक्म दिया है। लफ्ज़ वली हकीकी माना में बहुत वसी है। ये लफ्ज़ वली जो है कुरान मजीद के अंदर इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमुनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। ये लफ्ज़ वली अल्लाह के लिए, अल्लाह ने ख़ुद अपने लिए इस्तेमाल किया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया और मोमिनीन के लिए इस्तेमाल किया। अगरचे उर्दू में एक ख़ास जमात के लिए ये बोला जाता है। सबसे बड़ा हमारा वली जो है वो तो अल्लाह है, जैसे कुरान मजीद में उसने कहा। उसके बाद अंबिया और रसूल हैं, फिर सहाबा, फिर ताबईन, यूं दर्जा बदर्जा। तमाम अगवास अख्ताब मिलकर एक गैर मारूफ सहाबी के बराबर नहीं हो सकते। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की है ईमान की हालत में, और उसी कैफियत में दुनिया से वो रुखसत हुए हैं। मगर हमारी गुफ्तगू जो है वो तसव्वुफ़ में है, और तसव्वुफ़ की जब गुफ्तगू होती है तो मुश्किल समझते हुए लोग ये कह देते हैं कि ये सहाबा में तसव्वुफ़ नहीं था। अस्तग़फ़िरुल्लाह। मैंने ख़ास तौर पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम जो है वो चुना कि तसव्वुफ़ के अंदर इनका तज़किरा करें। इसके बाद इंशाअल्लाह रहमान हम हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में गुफ्तगू करेंगे, ताकि तसव्वुफ़ के मुहिब्बीन को मालूम हो जाए कि ये जो औलिया कराम और सूफिया में आप देखते हैं ये उनमें थी। इनकी असल जो है वो सहाबा के दौर में है। वैसे तो अंबिया में भी तसव्वुफ़ है, सबसे ज़्यादा तसव्वुफ़ तो अंबिया में है, उनसे भी उन्होंने सीखा आगे उम्मतियों ने। लेकिन हमारी गुफ्तगू जो है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती चली जाएगी। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैं कई बदरी सहाबा से मिला हूँ कि जो ऊन का लिबास पहनते थे। एक रीज़न सूफ़ी की ये भी तो बताई जाती है ना, कहते कि मैं कई बदरी सहाबा से मिला हूँ कि जो ऊन का लिबास पहनते थे। इनमें हज़रत अबू हुरैरा हैं और फुज़ाला बिन उबैद भी हैं। तो गोया के अबू हुरैरा के साथ भी लफ्ज़ सूफ़ी आया कि ये भी ऊन का लिबास पहनते थे, कंबल पहनते थे। फुज़ाला भी, ये भी सूफ़ी हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 1316 साल कबल लफ्ज़ सूफ़ी का इस्तेमाल किया अपनी तकरीर के अंदर, अपने वाज़ के अंदर। लगे कि अगर सूफ़ी अबू हाशिम ना होते तो मुझे रियाकारी के खुफिया गोशों की खबर ना मिलती। तो ये कंबल जो है ऊन का बना हुआ कि जो सूफिया कराम उस दौर में लेते थे, तो उनमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। ये भी कंबल, और बल्कि सहाबे सुफ़ा में अक्सर जो थे, किसी के पास दारीदार लुंगी होती थी, किसी के पास कंबल होता था, तो उससे अपने जिस्म को जो है वो ढांप लेते। तो आइए अजीम सहाबी, अजीम सूफ़ी, इमामुल मुहद्दिसीन, इस्लाम के सच्चे जर्नलिस्ट अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिक्र से बरकत हासिल करते हैं। अबू हुरैरा 600 ईस्वी में पैदा हुए। तारीख़ विसाल आपकी 681 ईस्वी है। आपका मज़ार जन्नतुल बकी में है, मदीना शरीफ में, मौजूदा वो मुल्क सऊदी अरब। आज 2016 में आपको दुनिया से गए हुए 1335 साल हो चुके हैं। अक्सर लोग जब गुफ्तगू करते हैं, हदीस बयान करते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं। इसका माना क्या है? तो हुरैरा जो है ये हिर्रतुन की तस्गीर है। तस्गीर यानी इस्म जो होता है
उसके छोटे माना पाए जाते हैं, या तो हकारत के लिए या मोहब्बत के लिए। जैसे राजुलन बंदा, रुजैल छोटा बंदा, छोटा आदमी, तिफलुन बच्चा, तुफैल उसकी तस्गीर, हसनुन इसकी तस्गीर, हुसैनुन। तो तस्गीर जो होती है उसमें छोटा माना पाया जाता है। तो हुरैरा ये तस्गीर है हिर्रतुन की, हिर्रा कहते हैं बिल्ली को। अब आपका यह नाम कब पड़ा? तो अबू हुरैरा जो है ये लड़कपन के अंदर ही आपके वालिद गिरामी ने आपको यह नाम दिया। तो इस्लाम कबूल करने से पहले ही आप अबू हुरैरा के नाम से मशहूर थे, और इस्लाम कबूल करने के बाद भी अबू हुरैरा के नाम ही से आप जाने लगे। आइए वाकया की तहकीक करते हैं कि अबू हुरैरा नाम कैसे पड़ा। वाकया कुछ यूं है, और इसको तिरमिज़ी ने बयान किया, मुस्तदरक ने भी बयान किया, खुलासा मैं आपको बयान कर देता हूं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो बकरियां चराने जाया करते थे, इसी पे गुजर बसर होती थी। एक रोज आप बकरियां चराने के लिए गए तो आपको बिल्ली का बच्चा मिला, आपने उसको पकड़ लिया। बिल्ली के बच्चे को पकड़ सारा दिन उसे अपने पास रखा, बकरियों का दूध पिलाया। शाम को जब घर आने लगे तो साथ नहीं लिया, उसको बिल्ली के बच्चे को लेकर एक दरख्त की खो में रख दिया। दूसरे दिन जब आप गए तो वो बच्चा वहीं था। तो बड़ा इश्तियाक होता है, तो आपने दूसरे दिन भी उसको अपने पास रखा। तो बकरियां तो थी, दूध दोते और उसे पिला देते। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। आप जल्दी बकरियां लेकर चले जाते और बिल्ली के बच्चे को वहां से निकालते, दूध पिलाते और अपने साथ सारा दिन रखते। शाम को जब घर आने लगते तो दरख्त की खो में रखा था। एक रोज क्या हुआ, शायद आपके जहन में ख्याल आया हो कि कोई इसे मार ना जाए, और आपका उन्स मोहब्बत भी उसके साथ ज्यादा बढ़ गई। आपने वो बिल्ली के बच्चे को ले ही लिया साथ, अपनी आस्तीन के अंदर छुपा कर घर ले आए। तो वालिद गिरामी पूछने लगे, कहने लगे, उस वक्त इनका नाम अब्दुल शम्स था, भाई क्या है तुम्हारी आस्तीन में? तो इन्होंने आस्तीन में से वो बिल्ली का बच्चा निकाला, उसे फिर दूध पिलाने लगे। तो बड़ा प्यार होता है बिल्ली के बच्चों से। तो इस्लाम के अंदर आप बिल्ली पाल सकते हैं, लेकिन कुत्ता नहीं पाल सकते। पाल सकते हैं से मुराद क्या है? आप घर में नहीं रख सकते। अगर आपके मवाशी हैं, जिसको आप मवेशी कहते हैं, मवाशी हैं आपके बहुत ज़्यादा, तो बाहर वहाँ की रखवाली के लिए रख सकते, लेकिन घर के अंदर नहीं। बिल्ली रख सकते हैं। वो बिल्ली जो है उस बच्चे को आप पालने लगे। तो उस वक्त आपके वालिद गिरामी ने आपको अबू हुरैरा कहा, क्योंकि उस वक्त वो बिल्ली छोटी बच्चा था ना, तो अबू हुरैरा। फिर वो बिल्ली हर वक्त आप आगे तो आप जंगल में रखाते थे ना, अब आप सुबह साथ ले जाते, वापस भी उसको साथ ले आते। अब दूसरे लोगों ने भी देखना शुरू कर दिया, तो आपको लड़कपन के अंदर ही मोहल्ले वाले और घर वाले अबू हुरैरा के नाम से ही पुकारने लगे। अब आपको समझ आ गई कि आपको अबू हुरैरा क्यों कहते। दाउसी उसुदुल गाबा में यह किताब का नाम है, बड़ी अच्छी किताब है। सहाबा के बारे में अगर आपने पढ़ना हो तो इस किताब को घर में जरूर रखें। उसुदुल गाबा के अंदर, उसुदुल गाबा में आपका शजरा नसब जो है वो जब आप पढ़ेंगे तो उसके 13वें नंबर में एक नाम आता है, नाम है दाऊस। इस नाम की वजह से आपका कबीला जो है वो बनु दौस कहलवाया। पुराने जमाने में जो नाम मशहूर होते थे ना, तो कोई एक आदमी कबीले में शजरा के अंदर बड़ा मशहूर हो जाता था, उसी की वजह से वो आगे से शाख मशहूर होने लग जाती थी या कबीले का नाम पड़ जाता था। तो इनके कबीले में ये दौस आदमी जो है ये बड़ा मशहूर हुआ अपनी खूबियों की बिना पर, तो कबीले का नाम ही बनु दौस पड़ गया। दौस यमन के एक हिस्सा में आकर आबाद हुए। ये लोग बुतों के पुजारी थे। इनके 3 बुत जो है वो बड़े मशहूर थे। उनमें से 2 बड़ा आला मकाम रखते थे, जुस्सरा, जुल्कफैन। तो एक कबीले का काम क्या था? चोरी करना, डाका डालना, लोगों को रेवड़ हांग कर ले आना, ये इस कबीले वाले का काम था। तो आज अगर आप जाएं तो इनका जो इलाका है वो डिवाइड हो गया, आधा सऊदी अरब में है और आधा यमन के अंदर है। तो जो सऊदी अरब में है वो तिहामा, तो आप इसके कुर्बो चवार के अंदर ही आकर आपका कबीला जो है वो आबाद हो गया।
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पहले 27 साल जो हैं वो इसी इलाके के गिर्द जो है वो गुजरे। आप बकरियां चराते, घर का खर्चा चलता, आपके वालिद गिरामी का इंतकाल हो गया, अब गुजर बसर बड़ी मुश्किल हो गई, मगर आपकी वालिदा ने आपकी परवरिश जो है वो की, भरपूर हिम्मत दिखाई। इसी दौरान आपने लिखना पढ़ना सारी चीजें आपने जो है वो सीखी और आपने शायरी भी सीखी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शेर भी कहा करते थे। अब क्वेश्चन यह है कि आपने इस्लाम कब कबूल किया? तो गौर से सुनिएगा, हर हदीस आप जब रिवायत करते हैं तो अक्सर इन्हीं का नाम आता है, अबू हुरैरा कहते हैं, अबू हुरैरा कहते हैं, तो इनके बारे में कुछ जानना भी चाहिए। तो इस्लाम कब कबूल किया? तो आपके कबीला के एक रईस और शायर हजरत तुफैल बिन अम्र दोसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तबलीग पर इन्होंने कलिमा शहादत जो है वो पढ़ा। दूर को मिलने के लिए तुफैल दोसी जो हैं ये मक्का शरीफ आए। तो मक्का के जो मुशरिकीन थे उनका तरीका यह था कि उन्होंने जमात बना रखी थी। कोई भी नया जो है वो एंटर होता मक्का की हुदूद में तो सबसे पहले उसे ये कहते थे मोहम्मद से मत मिलना, उसने नया दीन ईजाद किया है, वो बड़ा जादूगर है, उसे मत मिलना। वो पहले उसके कान में डाल देते और फिर उस बंदे के पीछे पीछे लगे रहते कि कहीं इसकी मुलाकात तो नहीं हो गई, मिल तो नहीं लिया। तो उनकी कोशिश ये होती थी कोई नया आदमी जो है वो इनके करीब ना बैठे, इनकी बात को, खासतौर पर कुरान को ना सुने। यही काम उन्होंने तुफैल दोसी से किया। अब ये अमीर भी थे, शायर भी थे, शायर का बड़ा मकाम होता था उस दौर में। ये जब मक्का में दाखिल हुए इनको पता चला कि ये खास तौर पर मिलने ही उनको आए हैं। तो इन्होंने बिठा कर समझा, देखो मोहम्मद नौजुबिल्लाह जादूगर है, उसकी बात मत सुनना, उसकी जुबान में बड़ा असर है, जो ही तुम उसकी बात सुन लोगे तुम उसके सहर में आ जाओगे। उन्होंने अपने कान में रुई डाल ली ताकि आवाज मेरे कानों में आए ही ना। अब कान में रुई डालकर वो चलते थे, अगर कहीं बाहर निकलना होता था तो कुफार के साथ ही फिरने लगे। वो बड़ा प्रोटोकॉल देते थे। ज़ियाफत तो आप जानते ही है ना कि मुशरिकीन की बड़ी मशहूर, अरब वालों की ज़ियाफत तो मशहूर है। खाना खिलाने में लगाए रखना, इधर उधर लगाए रखो, बस असल उस तरफ ना जाने दो। एक रोज क्या हुआ, बस अल्लाह ताला जिस पर नजर फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के करीब खड़े होकर कुरान मजीद पढ़ रहे थे। तुफैल दोसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनकी नजर पड़ गई। जाके देखो तो सही कर क्या रहे हैं, पीछे जाके खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। वो आयात का तुफैल दोसी के कानों में पड़ना था। अल्लाह की कुदरत देखो, उस दिन रुई रखना कान में भूल गए। आवाज, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज। कुरान मजीद में जो असर पैदा हुआ है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अदा होने के बाद है। हां, अल्फाज तो पहले भी हैं, सारी चीजें हैं। हमारे नबी ने जब अदा किया तो सुभान अल्लाह और असर पैदा हुआ। इला मा उनज़िला इला रसूल, यही तो नुक्ता था वैजा सामेऊ में कहने में, या हुजूर की जुबान मुबारक से जब निकलता तो वो कानों में जो पड़ा, कहने लगे यार ये बंदे तो गलत कहते हैं, बात कुछ उड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तिलावत करके चल पड़े, ये भी पीछे पीछे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजूदगी का एहसास हुआ कि कोई है जो मुसलसल है, तो आप रुक गए। रुक कर आपने उनसे पूछा तो कहने लगे मेरा नाम तुफैल है, मैं बनु दोस्त कबीले से हूं, मैं आप ही से मिलने आया था, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आइए, घर आइए, बिठाया। उन्होंने पूछा कि आप क्या हैं, क्या तालीम देते हैं? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत फरमाई, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास की तिलावत फरमाई, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, ये तीनों की आपने तिलावत फरमाई। आप अक्ल सलीम रखते थे, शायर थे। आपने जब कलाम सुना तो कहने लगे भाई ये शायर का कलाम नहीं है ये। तो उसी वक्त कुल हुवल्लाहु, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, ये तीनों सुनने के बाद आपने इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाहु अकबर जल्ल शान, आपने इस्लाम कबूल किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे आदमी को कि क्या क्या चीज़ उसको सिखाना है, किस चीज़ की ज़रूरत है।
तो आपने बुनियादी चीज़ें तौहीद की जो थी उस वक्त वो आपने सिखाई, और सिखाने के बाद आपने फरमाया अब आप जाइए अपने कबीले को जाकर तबलीग कीजिए। तो हज़रत तुफ़ैल दौसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने कबीला में वापस चले गए। आप जब कबीला में पहुंचे तो आपने जाके तबलीग शुरू कर दी। आपकी तबलीग से आपकी वाइफ, आपके वालिद गिरामी और एक तीसरा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का कौल है अल-असाबा के अंदर जिल्द 2 सफ़ा 226 पे कि कबीला दौस में हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी के बाद जिसने इस्लाम कबूल किया उनके हाथ पर वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला। तो अब इनके बकौल तो ऐसा हुआ कि जब हज़रत तुफ़ैल बिन अमर दौसी ने इस्लाम कबूल किया है तो जाके जब तबलीग शुरू की तो दूसरा आदमी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला हुआ। फिर ये दोनों मिलकर अब तबलीग करने लगे, दोनों मिलकर। तो जब ये तबलीग करने लगे तो खातर खा नतीजा नहीं हुआ। इब्तदा थी, जोर था, ज्यादा आदमियों ने इस्लाम कबूल नहीं किया। और इस वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र जो है वो 16 साल थी। तो आपने 16 साल की उम्र में इस्लाम को कबूल कर लिया। यह वक्त गुजरता रहा, दोनों का शौक एक, तुफ़ैल वो भी शायर, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी ज़ौक़ शायरी का, और आपने लिखना और पढ़ना इसी जानिब मुतवज्जे हो। अब ये दोनों मिलकर इस्लाम की तबलीग करते हैं। हज़रत तुफ़ैल को मालूम हुआ कि मुशरिकीन मक्का मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग कर रहे हैं, जीना दुभर कर रखा है। अब स्पेशली फिर यमन से मक्का शरीफ आए, आकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारा कबीला हाजिर है, आप चलिए, हमारा कला हाजिर है, आप चलिए, हम जान दे देंगे। क्योंकि जब अमान देते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि किसी का मजहब क्या है या क्या है। तो आप आइए, हमारा बच्चा बच्चा जो है वो आप पे कुर्बान हो जाएगा। आपने फरमाया मुझे अभी हिजरत का हुक्म नहीं है, आप जाइए और जाकर तबलीग कीजिए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई इनके लिए, अल्लाहुम्मा इहद दौसन, आए अल्लाह ताला बनु दौस कबीले को हिदायत अता फरमा, ईमान अता फरमा। तो ये दुआ कबूल हुई। अब जब दूसरी मर्तबा ये वापस गए तो अब वापस जाकर बहुत कामयाबी हुई, बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर इनकी मुलाकात दोबारा नहीं हुई। फिर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए, ग़ज़वा खैबर के मौके पर तुफ़ैल दौसी रहमतुल्लाह अलैह की फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती, मगर अहकामात जो हैं वो किसी ना किसी तरह वहां पहुंचते रहते थे। कोई आया, मिल के गया, बातें सरकार की आगे पहुंचती रही इन तक। तो खुलासा ये हुआ कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 616 ईस्वी में इस्लाम कबूल कर लिया था, और हुजूर की दुआ से बनु दौस की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया। अब वक्त गुजरता गया, ग़ज़वा खैबर का मौका आ गया। 6 हिजरी के आखिर में हज़रत तुफ़ैल बिन अमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कोशिशों से 400 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। 400 आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार कर लिया। तो ग़ज़वा खैबर जब हो रही थी तो हज़रत तुफ़ैल ये कहा कि भाई आओ, हमारे साथ कौन कौन जाना चाहता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए। तो वो 400 जिन्होंने रिसालत का इकरार कर लिया था वो सब बोले हम सहाबी बनना चाहते हैं, हम उनकी ज़ियारत करना चाहते हैं। तो ये 400 आदमियों पर मुश्तमिल ये काफिला जो है वो चल पड़ा। बीच में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिद गिरामी का इंतकाल तो बचपन में हो चुका था, लेकिन आपकी वालिदा उमैमा ये जिंदा थी। उमैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, ये जिंदा थी। आप इनको साथ लेकर चल पड़े। अब आपकी हालत काफी बेहतर हो चुकी थी, आपका एक गुलाम भी था। यह काफिला जो है वो तिहामा से, यमन से, जहां बनु दौस रहते थे वहां से चला। मदीना शरीफ जब पहुंचे, मदीनतुल मुनव्वरा में जब पहुंचे, मस्जिद नबवी के करीब पड़ाव किया।
सारे रुके तो खबर पहुंची कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां नहीं है, आप खैबर में हैं। तो काफिला वालों ने रात को कयाम किया, सुबह फजर की नमाज अदा की। फजर की नमाज जो है हजरत सवा ने पढ़ा है। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं पीछे नमाज पढ़ रहा हूं तो मालूम यह हुआ कि खबरें हैं, सब अहकामात इनको पहुंचते रहते हैं। तो नमाज कहने लगे मैं फजर की नमाज पीछे पढ़ रहा हूं। उन्होंने पहली रकत के अंदर सूरह मरियम की तिलावत की और दूसरी रकात के अंदर उन्होंने सूरह वैलुल लिल मुतफ्फिफीन जो 30वें पारे में है उसकी तिलावत की। तो जब नमाज पढ़ चुके तो औरतों ने वहीं कायम किया, वहीं रुक गईं। मर्द जितने थे वो सब के सब खैबर की तरफ बढ़ गए। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने गुलाम के साथ और बाकी दोषी जितने हैं अफराद आए हैं मर्द, वो सब चल पड़े। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रास्ते में पढ़ते जाते हैं या लैलता मिन तूलिहा व अनाइहा अला अन्नहा मिन दानतिल कुफ्र नज्जती। हाय रात की तवालत और मशक्कत कितनी बुरी है। ये रात के आ चुके थे ना, तो सारी रात वहीं गुजर गई, फजर की नमाज पढ़ के फिर चले। हाय रात की तवालत और मशक्कत कितनी बुरी है, ताहम शुक्र उसने मुझे दारुल कुफ्र से छुटकारा दिलाया। आप बड़ी तेजी से बस एक ही हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बस एक ही शौके में जाके सरकार का चेहरा देख लो, बस तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। रास्ते में गुलाम कहीं और पीछे रह गया, गुम हो गया, क्योंकि बस आपने किसी चीज का ख्याल नहीं किया। बस जाके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करो, चेहरा मुस्तफा जाके देखो। आप सीधा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो सब ने फिर बरकत के लिए कलमा शहादत पढ़ा, सरकार के चेहरे को देखते हुए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर जल्ल शान। सब ने बायत की फिर बरकत के लिए। कालिमा तो कई पढ़ चुके थे लेकिन बायत अब हो रही सरकार के हाथ पर। सबको सहाबी का शर्फ मिल गया, अल्लाहु अकबर जल्ल शान। हजरत तुफैल बिन अमर दो ने अपने बंदों का तारुफ करवाया और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी तारुफ करवाया कि इन्होंने मेरे साथ मिलकर इस्लाम की तबलीग में बड़ा काम किया है या रसूल अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके चेहरे को देख के मुस्कुराए और फिर अभी गुफ्तगू उनसे हो रही है। हुजूर फरमाने लगे अबू हुरैरा से, अबू हुरैरा तुम्हारा गुलाम मिल गया। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। देखो हुजूर को कितनी खबर है, तेरा गुलाम मिल गया। हालांकि ये बात क्या है, नहीं अभी गुफ्तगू हो रही है। तो आपने कहा आपका गुलाम मिल गया। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के नाम पर उसे आज़ाद किया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जाती नाम अब्दुर्रहमान अता फरमाया। अबू हुरैरा आपका असली नाम तो नहीं है, ये तो कुनियत है ना। अब्दुर्रहमान आपने नाम अता फरमाया, मगर आप मशहूर अबू हुरैरा के नाम से हुए और ये मदीना आने से पहले ही आपका नाम मशहूर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला दोस्त जो अबू हुरैरा के साथी हैं और अबू हुरैरा इनको जंग में शरीक कर लिया और लश्कर के मैमना में जगह अता फरमाई, मैमना में मुकर्रर फरमा। और यह पहला गजवा है जिस गजवा के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शिरकत की। 2-3 दिन के अंदर अंदर खैबर के सारे क़िला जितने भी थे वो फतह हो गए। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला दोस के मर्दों को बागात में से जो फल थे, ऊंट, गायें, इनमें से जो है वो इनको हिस्सा अता फरमाया बदर्ज। ग़ज़वा खैबर मुकम्मल हुआ, सरकार वापस तशरीफ लाए तो कबीला दोस के लोग भी साथ ही वापिस आ। अब कुछ लोगों ने यह अर्ज किया या रसूल अल्लाह हम यहीं आपके साथ रहना चाहते हैं। हुजूर ने फरमाया ठीक है तुम्हारी मर्जी। तो कुछ ने कबीला दोस्त में से मुस्तकिल क़याम किया और कुछ जो है वो हुजूर से इजाज़त लेकर वापस अपने वतन चले गए। यहां से वो दौर शुरू होता है जो तसव्वुफ के आशिकीन के लिए दिलचस्पी का बायस है। कुछ थोड़ा सा माजी में जाना तो होता है ना, मालूम हो जाए कि कुछ लोगों को वही चीज़ अच्छी लगती है तो सबके लिए कुछ ना कुछ अल्लाह औलिया अल्लाह के दर से मिल जाए ना। तो यहां से वो दौर शुरू हुआ। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी वालदा के साथ वहीं रह गए। कुछ और भी दोषी जो है वो रह गए और कुछ जो है वो वापस चले। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
मदीना मुनव्वरा में इस्लाम के पहले मदरसा, पहली दरसगाह में आपने दाखिला ले लिया, यानी असहाबे सूफा में शामिल हो गए। तो मैं आपके वाकयात शुरू करने से पहले चंद मशहूर नाम बता दूं कि जो असहाबे सूफा कहलाते। और यह बात याद रखिएगा कि हर दौर के अंदर इनकी तादाद चेंज होती रही, कभी बढ़ जाती थी बहुत, कभी कम हो जाती थी। अब कुछ नाम आपकी नजर कर दूं बरकत के लिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत बरा बिन मालिक, रबिया बिन मालिक, अबू सईद साबित दोसी, अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम, साबित बिन दहाक, हजरत हारिसा अशजई, अबू रेहाना, अबू सफीना, अमर बिन औफ, खुबैब बिन असाफ, दुकैन बिन सईद, शद्दाद बिन उसैद, अबू सईद खुदरी, सालम बिन उमैर, शकरान, मुवैबा, अबू उबैद, यसार राई, हिलाल, तलहा बिन अमर, हबीब बिन जैद बिन आसिम, औस बिन औस सकफ़ी, हज़रत अबू सालबा अंसारी, अबू बशर बशीर बिन माबद असलमी, अबू बरज़ा बिन उबैद असलमी, हकम बिन अमर समाली, हज़रत जुआल बिन सुराका गिफ़ारी, हंज़ला बिन अबी आमिर गसीलुल मलाइका, हुज़ैफ़ा बिन उसैद गिफ़ारी, अब्दुल्ला बिन खालिद गिफ़ारी, खालिद बिन यजीद बिन हारिसा अंसारी, उवैम बिन साइदा अंसारी, अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम अंसारी, फ़ुज़ाला बिन उबैद अंसारी, उमर बिन तल्क अंसारी, साइब बिन खल्लाद अंसारी, अमर अंसारी, सालिम बिन उबैद अशजई, वासिला बिन इसक़ा, मिस्ताह बिन असासा, वाबिसा बिन माबद, उकाशा बिन महसन, अब्दुल्ला बिन बदर, इयाज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सफ़वान बिन बैदा फ़िहरी, कुरत बिन इयास मुज़नी, अब्दुल्ला बिन हबशी, मसऊद बिन रबी क़ारी, अब्दुल्ला बिन उनैस, इबादा बिन क़र्स, मुआविया बिन हकम सुलामी, इरबाज़ बिन सारिया सुलामी, अब्दुल्ला बिन असवद दौसी, हुरमला बिन अयास अंबरी, हज़रत बिलाल हबशी, मिक़दाद बिन असवद, काब बिन उम्र, ज़हब बिन माक़ल सोबान, अबू ज़र बिन जुनादा ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। कुछ नाम, बहुत से नाम है, आप किताबें पढ़ते जाएंगे आपको और भी नाम मिल जाएंगे। इनकी तादाद बढ़ती और घटती रहती थी। जो ही शादी हो जाती घर बसा लेते, तो फिर वहां तो चबूतरे पे तो नहीं रह सकते ना, कारोबार होता तो चले जाते। 4 हिजरी में इनकी तादाद जो है वो 70 के करीब थी। ये सब इस्लामी अहकामात को सारा दिन सीखते और जहां कहीं जरूरत होती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं में से भेज दिया करते कि जाओ जाके तबलीग करो। लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर 70 के करीब सहाबा कत्ल कर दिए गए। 68 किए गए, 2 बच गए, लेकिन वो भी इत्तफाक़ी तौर पर। इतना बड़ा मैस जो है वो कत्ल हुआ। वो कैसे हुआ, मैं बुखारी शरीफ से पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को कुछ यकीन हो जाए। बुखारी शरीफ जिल्द 2 बाब ग़ज़वतुर रजी, इसमें है कि रईस नजद, मौजूदा नाम उसका रियाज है, आमिर बिन तुफैल हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, तेरे मेरे दरमियान 3 बातें हैं। बदतमीजी से गुफ्तगू की। देहातों का मालिक तुम बनो और शहरों का मैं, अपने बाद मुझे जानशीन बनाओ, वरना गतफान को लेकर तुम पर हमला कर दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया। उसने गुस्से में आकर कबीला किल्लाब के रईस अबू बरा आमिर बिन मल्क बिन जाफर किल्लाबी के साथ साजबाज करके खुफिया मंसूबा तैयार किया। वो मंसूबा क्या था कि इस्लाम के जो इब्तदाई सूफिया हैं, सहाबा हैं, मुबल्लिगीन हैं, इनका कत्ल कर दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि कोई आदमी आपको हदिया देता था तो आप कबूल कर लेते। आप अपनी तबलीग की कीमत मांगते नहीं थे, आपने सवाल कभी नहीं किया। कोई हदिया देता था तो आप ले लेते थे, मगर आपने इस शख्स का हदिया भी कबूल नहीं किया। अब इस बंदे ने कुछ रोज रहकर एक रोज यह तजवीज पेश की कि आप अपने दीन को फैलाना चाहते हैं तो आप अपने मुबल्लिगीन जो हैं वो हमारे कबीले में भेजें, वो वहां जाकर तबलीग करें ताकि आपका पैगाम आगे पहुंचे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे नजद वालों से खतरा है, मगर अब तबलीग से तो नहीं रोका जा सकता। कुछ लोग ये कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इल्म गैब था तो आपने फिर वो असहाबे सूफा जो हैं इन्हें क्यों भेजा था, इनको बचा लेते। तो ये एक अजीब किस्म का सवाल है, जिसको आदत हो सवाल बनाने की वही ये बनाएगा, वरना तो हर फौजी पर भी, हर आर्मी पर इतराज होगा। आर्मी जब जंग करने के लिए जाती है तो उनको पता होता है ना, तो फिर क्यों भेजते हो।
ये बात नहीं है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो वजह से अपने सहाबा को, सूफिया को भेज दिया। क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि पहली बात तो यह है कि रब ताला का हुक्म था फसदा बिमा तोमर, खुलेआम लोगों को हक की तरफ दावत दो। अब इसके अंदर जितने तरीके आते हैं दीन फैलाने के, आपने उसको इस्तेमाल करना है। आप इस वजह से नहीं रुकेंगे कि वो मार ना दिए जाएं, वो ये ना कर दिया जाए, नहीं, आपने भेजना है। और दूसरा, ताकि लोगों को पता चल जाए कि वो कौन सा नज्द है जिसके लिए मैंने बद्दुआ की है, और वो कौन से लोग हैं कि जो सूफिया के और सहाबा के दुश्मन थे, वो कौन से लोग हैं। क्योंकि आजकल झगड़ा है कि नज्द इराक का है, नज्द पैलेस्टाइन का है, या नज्द सऊदी अरब का है। तो ये वाक़या ने बता दिया कि वो नज्द वही है जो सऊदी अरब के अंदर आता है। तो आपने 70 सहाबा को भेज दिया। अक्सरियत असहाबे सूफा की सूफिया की थी। ये सूफिया जो है आखिर में ये आएगी, सूफिया, अलिफ नहीं आएगा। तो ये सूफिया जमा है सूफी की, माना होता है इबादत गुजारों की जमात, जिनका जाहिर बातिन पाक होता है। तो सूफिया जब आप लिखेंगे तो जैसे आमीना, आतिका, शाफिया, फातिमा, वो आती है, अलिफ नहीं आता। तो जो ही ये काफिला बीर माऊना के पास पहुंचा तो रईस नज्द आमिर बिन तुफैल ने साथियों के साथ मिलकर, जो कबीले साथ मिलाए थे, हमला कर दिया। 68 सूफिया कराम असहाबे सूफा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को शहीद कर दिया। 68, दो एक जो थे उन्होंने अपनी जान बचा ली। हजरत काब बिन जैद, उनको जख्म लगे, वो गिर गए, तो उन्होंने समझा शायद ये भी काम हो गया इनका, लेकिन वो जख्मी थे। बाद में उन्हें होश आया और वो वापिस आ गए। एक ये बचे, उमर बिन अमीर, इनको वो पकड़ के ले गया, सर के बाल मोड़ दिए, जैसे खारजियों का अमल है, टिंड कर दी, और कहा मेरी मां ने मन्नत मानी थी कि वो एक गुलाम आज़ाद करेगी, जाओ मैंने तुम्हें आज़ाद किया। असल में उसका मकसद यह था कि जाकर रिपोर्ट दे कि हम नजदियों ने आपसे बदला ले लिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जब यह सुना, 1 महीने तक इन कातिल नजदियों के लिए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ करते रहे। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बद्दुआ नहीं करते, लेकिन चूंकि सूफिया कराम का इतना बड़ा कत्ल हुआ कि 68 सूफिया कराम जो है असहाबे सूफा, पहली दरसगाह के 68 तलबा को शहीद कर दिया गया। 1 महीने तक आप बद्दुआ करते रहे। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिनके लिए हुजूर 1 माह तक बद्दुआ करते रहे हैं, उस कौम के बच्चों के अंदर हुजूर का इश्क तो कभी पैदा हो नहीं सकता। ये जो सूफिया थे, ये जो असहाबे सूफा थे, इनके बारे में तो रब ताला ने स्पेशल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर दिया था, वस्बिर नफ्सक मअल लज़ीना यदूना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमाते, या साली कल मुहाजिरीन, अगर तुमको मालूम हो जाए कि तुम्हारा बारगाह इलाही में क्या मकाम है, तो तुम जरूर ये तमन्ना करते कि तुम्हारा फक्र फाका बढ़ जाए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस इस्लामी दरसगाह के अंदर दाखिला ले लिया। वहां के कुछ तलबा के बारे में मैंने आपको बता दी। अब इनकी गुजर बसर कैसे होती थी, ये भी जरा सुनते जाइए कि हजरत अबू हुरैरा जिस मदरसा में दाखिला ले रहे हैं क्या होता है। तो वो तरीकाकार कुछ ये था, अमीर सहाबा कराम जो थे वो इनकी मदद करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो कुछ आता था तो आप भी उनका ख्याल फरमाते थे। जो साहिब इस्तिताअत होता वो 2 या 3 को घर ले जाता और खाना खिलाता। जिसके पास खाना होता वो यहां ले जाते। रईस खजरज को जब मौका मिलता तो शाम के वक्त 80 बंदों, 80 तक की तादाद भी हो जाती। यानी मतलब आप यूं कह सकते हैं सबको ले जाते, और अगर ज्यादा होती तो 80 बंदों को घर ले जाते और खाना खिलाते। हजरत जाफर बिन अबी तालिब भी असहाबे सूफा को मदऊ करते। उनकी दावतों की वजह से इतनी दफा हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी मरतबा इनको घर लेकर जाते, खाना खिलाते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको टाइटल दे दिया अबुल मसाकीन, कि सूफिया का ख्याल रखने वाला। और अंसार जो खेतीबाड़ी का काम करते थे, उनकी जब खजूरें पक जाती तो वो अपनी खजूरें लाके जो है वो लटका देते थे
कि इस्लाम की पहली दरसगाह के तलबा अगर इनमें से किसी को भूख लगती है तो वो खा सके। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि जिसके घर में 2 पक्का पकता है, तीसरा वो ये असहाबे सुफ़ा में से किसी को ले जाए। जिसके यहां 3 का पकता है वो चौथा असहाबे सुफ़ा को साथ ले जाए, इनमें से किसी को साथ ले जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 3 आदमियों को उस वक्त फिर साथ लिया। जब हुजूर कुछ फरमाते थे तो सहाबा अमल करने की कोशिश करते थे। 3 आदमियों को साथ लिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 10 बंदों को लेकर गए। तो सूफिया कराम को खाना खिलाना मेरे नबी की सुन्नत, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सुन्नत, सहाबा कराम की सुन्नत। और अबू दाऊद शरीफ में तो है कि एक मरतबा कोई देगचा लाया जिसे 4 आदमी उठाए हुए थे, रखा गया, सब ने खाया, हुजूर भी साथ बैठे और आपने भी खाना तनावुल फरमाया। यह सिलसिला भी काफी अरसा चलता रहा कि वो देगचा जो है वो बड़ा बनाया जाता था और इनको तालीम देने के लिए उस्ताद भी मुकर्रर थे। अब आपने देखा कि इस पहली इस्लामी दरसगाह के खाने का सिलसिला कैसे चलता था। सबसे पहला यह है कि वहां के तलबा जो हैं वो सब्र करते थे, लेकिन कुछ ला के खुद दे देते थे, कुछ बच्चों को घर ले जाके खाना खिला देते थे। वहां जो तलबा पढ़ते थे उनको घर ले जाते थे, कुछ पका के भेज देते थे। और यह तरीका आपको खानकाह में भी नजर आएगा और यह आपको मदारिस के अंदर भी नजर आएगा। अब तो खैर मदारिस में पैसे लिए जाते हैं, वो फीस इतनी होती है कि वो तलबा को, स्टूडेंट्स को खाना जो है वो उनके सामने बिठाकर दे दिया जाता है। लेकिन गांवों के अंदर अगर आप जाएंगे तो शायद आज भी कुछ ऐसा सिलसिला है। तो जिस तरह आपके मदारिस के अंदर उस्ताद असातिज़ा मुकर्रर हैं, इसी तरह ये असहाबे सुफ़ा को पढ़ाने के लिए भी असातिज़ा मुकर्रर थे। सबसे बड़े प्रिंसिपल, सबसे बड़े उस्ताद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप सिखाते। उसके बाद हजरत उबई बिन काब इनको उस्ताद बनाया था। हजरत अब्बादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अंसारी ये थे, इनको ये उस्ताद मुकर्रर थे। तो ये कुरान मजीद सिखाते थे और लिखना भी सिखाते थे। तो ये असहाबे सुफ़ा को जब भी मौका मिलता काम भी करते थे। इसलिए हम इनको सूफी तो कह सकते हैं, राहिब नहीं कह सकते। शादी भी ये करते थे, कारोबार भी करते थे। लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप इस इस्लामी दरसगाह में बिल्कुल जुदा हैं। आप एक मिशन लेकर इसमें दाखिल हुए, इस वजह से नहीं कि मेरे पास जगह नहीं है, इस वजह से नहीं कि मेरे पास कारोबार नहीं है, इस वजह से नहीं कि मैं कारोबार कर सकता नहीं, मुझे मिल नहीं रहा ना। आपका मिशन था एक, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को इकट्ठा करना। खैबर से वापसी पर हजरत हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म हासिल करने की दरख्वास्त की। आपने फरमाया असहाबे सुफ़ा में शामिल हो जाओ। आपने वालिदा के रहने के लिए अलग बंदोबस्त कर दिया और खुद हदीस फरामीन याद करने में मशगूल हो गए। और आपको लिखने में महारत थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत अच्छा लिखते थे। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते, लिख लेते, फिर याद करने की कोशिश करते। मगर इब्तदा में आपको याद करने में जरा मुश्किल होती, लिख तो लेते, याद करने में मुश्किल होती। तो एक दिन अर्ज की, या रसूल अल्लाह, और ये बात बुखारी शरीफ में किताबुल इल्म में है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपकी रवायात सुनता हूं, लिख तो लेता हूं, याद नहीं रहती, दुआ कीजिए कि वो याद भी रहे मुझे, क्योंकि किताबों में लिखा हुआ तो वो वहां पड़ा हुआ है। जब आपने गुफ्तगू करना है तो फिर आपने अपने दिमाग से बात करनी, यहां से बोलना है आपने। तो हाफिजा मजबूत होना बड़ा जरूरी है, लिख ले तो और अच्छी बात है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी चादर बिछाओ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चादर बिछाई, हुजूर ने यूं किया, देख रहे, फरमाया चादर ले लो। देखो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्या था, कुछ भी नहीं था। लेकिन सहाबा का ईमान और अकीदा देखो, कोई चीज नजर नहीं आ रही लेकिन समझ रहे हैं कि कुछ डाल रहे हैं। चादर जब ली तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद मेरा हाफिजा बड़ा मजबूत हो गया, मुझे कोई चीज नहीं भूलती थी जो मैं सुन लेता था। यह है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत कि भाई हाफिजा का ताल्लुक अंदर से है, तो आपने हाफिजा को भी मजबूत कर दिया। अल्लाह अकबर जल्ल शान। मैं हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इस्लाम का बड़ा जर्नलिस्ट करार देता हूं। आप ये जर्नलिस्ट का नाम सुनकर जरा रुक गए होंगे, आप समझते होंगे कि बेदबी कर दी है, लेकिन नहीं, मैं आगे चलना चाहता हूं।
आप आजकल के जर्नलिस्ट को देखकर फिर जर्नलिज्म की तारीफ करते हो, लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि आप जर्नलिज्म को पहले देखें, उसकी तारीफ को देखें, फिर जर्नलिस्ट की तरफ आइए कि कौन उसके मयार पर पूरा उतरता है। जैसा आप लोग आजकल मुसलमानों को देखकर फिर इस्लाम की तारीफ करते हो, यह गलत करते हो। आप पहले इस्लाम को पढ़ो, फिर देखो ये मुसलमान कहलाने के हकदार भी हैं कि नहीं है। तो आप इस्लाम को पहले पढ़िए। अब जर्नलिज्म की तारीफ क्या है, मैंने क्यों हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को जर्नलिस्ट कहा है, सच्चा ईमानदार इस्लाम का बड़ा जर्नलिस्ट क्यों कहा है। जर्नलिज्म की तारीफ जो अमेरिका में की जाती है, वो कहते हैं द पर्पस ऑफ जर्नलिज्म इज दिस टू प्रोवाइड सिटीजंस विद द इंफॉर्मेशन दे नीड टू मेक द बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस अबाउट देयर लाइव्स, देयर कम्युनिटीज, देयर सोसाइटीज एंड देयर डेवलपमेंट्स एंड देयर गवर्नमेंट्स। अब आप मुझे बताइए कि सहावत यह है कि ऐसी चीजें मुहैया कर देना, ऐसी इंफॉर्मेशन मुहैया कर देना कि जिसकी बिना के ऊपर लोग अपनी जिंदगियों, अपनी कम्युनिटीज और अपनी सोसाइटीज और अपनी गवर्नमेंट जो है इसको तरक्की की जानिब ले जाए। ऐसी चीजें, ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो उनको दे। अब आप मुझे बताओ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो जो हदीसें आपको दी हैं, जो जो वाकयात आपको दिए हैं, क्या वो आपको तरक्की की तरफ लेकर नहीं जाते? आपकी गवर्नमेंट को, आपकी सोसाइटी को, आपकी कम्युनिटी को तरक्की की जानिब लेकर नहीं जाती? जाती है, अगर आप उस पर अमल करो तो। इसलिए मैंने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहला सच्चा ईमानदार इस्लाम का जर्नलिस्ट करार दिया। क्यों? मैं सच्चा जर्नलिस्ट क्यों कह रहा हूं? हदीसें जो हैं, हदीसों के अंदर वाकयात भी हैं, एक सहावत, यह भी एक सहाफत है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी सल्तनत के लीडर हैं, हमारे इमाम हैं। आपके वाकयात को नकल करना, आपके बयानात को बताना, यही तो सहाफत है ना। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही तो काम किया है कि आपने आसान और सच्चे तरीके से, ऐसा नहीं किया कि पैसे लेने की खातर या झूठ बोला ना। क्यों? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब कोई हदीस लिखने के लिए आता था तो सबसे पहला बयान आप उसको यह बतलाते थे, सुनो, और उसके रावी, इस हदीस के रावी खुद हजरत अबू हुरैरा हैं कि, और ये हदीस बुखारी शरीफ में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मेरा नाम लेकर कसदन झूठी बात मंसूब करेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम बनाएगा। यह सबसे पहले बात उसको याद करवाई जाती थी जो हदीस को लिखता था। इसलिए आप कभी यह मत कहना, ओ जी हदीसों पर हम एतबार क्या करें, कैसे पता चलेगा यह सच्ची हदीस है। अल्लाह के बंदो, इस्लाम के अंदर एक ऐसा इल्म इजाद किया गया है जो इल्म ना क्रिश्चियनिटी के अंदर है, ना यहूदियत के अंदर है, ना हिंदू मत के अंदर है। वह इल्म कहलाता है, वह इल्म अस्माए रिजाल है। यह इल्म ऐसा इल्म है कि जिसके बारे में जब तुम आप इस इल्म को, तुम्हारे पास इसकी बुक्स हों, जैसे तहजीब तहजीब है और भी बहुत सारी किताबें हैं, जब ये आपके पास होंगी तो आप किसी भी चेन जो हदीस बयान करने वाले हैं वो क्या थे, कितने नेक थे, कभी झूठ तो नहीं बोला, कितना जब्त है, क्या हाफजा कितना है, अदल कितना है, हर एक चीज उनकी वहां लिखी हुई है। तो किस तरीके से हो सकता है कि कोई आदमी जो है वो हदीस को गलत करार दे दे? कि हदीस लेने वाले का एक 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 चीज जो है, एक एक शोबा उसके अंदर बयान कर दिया। यह इल्म किसी और के अंदर नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खुद को हदीस लिखने के लिए वक्फ कर दिया, हदीस सीखने के लिए। दूसरे लोग कारोबार भी करते थे, शादी करके उस दरसगाह से चले जाते थे, फिर कभी कभी आते थे सीखने के लिए। लेकिन हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वहीं डेरा लगा लिया, वहीं डेरा लगा लिया। और अक्सर ज्यादा टाइम आपका सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे मुबारक पे ही गुजरता था। क्यों? कि जो ही हुजूर बाहर तशरीफ लाएंगे, क्योंकि अंदर जाने की तो इजाजत नहीं है, जो ही बाहर तशरीफ लाएंगे तो वहीं से बयान शुरू हो जाएंगे। तो मैं ज्यादा से ज्यादा सीखूं। मैं आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी नौकरी, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफा हाजत के लिए तशरीफ लेकर जाते तो आप पानी साथ लेकर जाते। यह काम भी आपने किया ताकि मुझे यह हदीस मुबारका जो है वो भी फरामीन जो है वो मुझे मिले और मैं लिखूं उन्हें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रफा हाजत के लिए तशरीफ ले जाते, सुनने अबी दाऊद पढ़ने से पता चलता है कि इस्तंजा के लिए पानी का इस्तेमाल करते थे, हाथ जो है वो मिट्टी से साफ करते थे। फिर वजू के लिए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पानी पेश करते थे, वजू के लिए दोबारा पानी पेश करते। तो कुछ अय्याम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह नौकरी भी की है।
सरकार की जिंदगी मुबारक तक साथ 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 रहे, कोई फरमान मिस ना हो जाए। हजरत बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भूख से निडाल होकर पेट पर पत्थर बांध लेते, तो फिर कोहनी के बल झुक जाते, खड़े तो रह नहीं सकते थे, यूं झुक जाते, कमर सीधी नहीं होती, कोहनी से जमीन पे टेक लगाकर नीम दराज हो जाते। ये दफा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको भूख से निडाल देखा तो फरमाया मेरे साथ आओ। आप घर के दरवाजे तक गए, हुजूर अंदर दाखिल हुए, आप बाहर खड़े, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर से दूध का प्याला लेकर आए। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह समझा कि यह प्याला सारा मुझे दे देंगे क्योंकि मुझे इतनी शदीद भूख लगी है, ये मेरे लिए नाकाफी है शायद। मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरान कर दिया, कहने लगे अबू हुरैरा जी हुजूर, जाओ जाके सब असहाब सुफ़ा को बुला लाओ, सबको बुला लाओ। हजरत अबू हुरैरा हैरानी की आलम में गए, अब इनकार तो कर नहीं सकते थे, सरकार का हुक्म है, गए जाओ आओ हुजूर बुला रहे हैं, सारे असहाब सुफ़ा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला अबू हुरैरा को दी, कहा अबू हुरैरा ये सबको बारी बारी पिलाओ। आप हैरान भी हूं और ऑर्डर की तामील भी कर रहे हैं, सबको बारी बारी पिला। सब ने पिया और जो पिए वो जाता जाए, जो पिए वो चलता जाए, जो पिए चलता जाए। 70 सहाबा ने दूध पी लिया। 70 सहाबा एक ही प्याले से जब पी चुके तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो प्याला जब अबू हुरैरा के हाथ में देखा, सब जा चुके तो कहा अबू हुरैरा पियो, आपने पिया। कहा और पियो, आपने पिया। कहा और पियो, पिया। सरकार ने जब चौथी मर्तबा फरमाया और पियो, कहने लगे खुदा की कसम, अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह अब और गुंजाइश नहीं है। तो अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं पी चुका, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला मुबारक मेरे हाथ से लिया, प्याला लेकर फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। यहां कई निकात निकलेंगे, जो आदमी है उसके लिए हर हदीस में कई निकात है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं दो। पहली बात तो यह कि मेरे नबी का मोजज़ा है कि 70 सहाबा कराम जो हैं वो एक प्याला जो एक के लिए ना काफी है, 70 उसमें से पी गए, सब शेर हो गए। ये मेरे नबी का मोजज़ा है। और दूसरी हिकमत यह है कि आज के दौर में मैं अमेरिका में 16 साल से हूं, ये अब नई जगह पे आया हूं मैं, बरकातुल कुरान सेंटर है, अर्विंग में है ये, डैलस में। यहां आया हूं, यहां भी मुझे 4 साल होने को हैं। मैं यहां खिदमत कर रहा हूं, दीन की नौकरी कर रहा हूं, अब रब ताला की घरों की। मैंने लोगों को देखा है बाटल खोलते हैं, 1-2 सिप लिया, बाटल रख दी। पहली बात तो यह है कि यह बाटल उन्होंने अपने पैसों की नींद ली, यह मस्जिद की है, एक जुर्म तो यह किया। दूसरा जुर्म यह किया कि पानी छोड़ दिया, अब कोई और उस पानी को नहीं पीता। तो अमेरिका के अंदर लोग, यूरोप में भी यही होगा, चलो बाहर के लोगों को तो छोड़ो, मैंने मस्जिद में आने वाले लोगों को देखा है, वो किसी दूसरे का जूठा नहीं पी रहे। मैंने पूछा जनाब आप इसी बाटल से क्यों नहीं पीते? मैं तो बाटल पड़ी नजर आती है तो मैं पानी डाल के गिलास में पी लेता हूं, पानी है। जी बीमारी लग जाती है। अच्छा, मैंने कहा बीमारी लगती है तो आपके घरों में और आप अमेरिका में मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि आप लोग किसी का जूठा नहीं पीते, तो डॉक्टर के पास तो आप पाकिस्तान से ज्यादा जाते हो, और पाकिस्तान के अंदर लोग एक दूसरे का पानी पी लेते हैं। गांव के अंदर चले जाइए, चले शहरों में ना पीते हो, गांव में जाइए, गांव में पानी एक दूसरे का पी लेते हैं। तो वो इतनी मर्तबा तो डॉक्टर के पास नहीं जाते जितनी मर्तबा आप लोग जाते हो, और आप इतने ही बचते हो तो आपको तो डॉक्टर के पास सालों भर नहीं जाना चाहिए। मैं कह नहीं, ये बात नहीं है। हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों का जूठा पिया। वो गरीब कि जिसके पास तहमद है तो ऊपर की चादर नहीं है, ऊपर की चादर है तो उसके पास तहमद नहीं है, एक धारीदार लुंगी है या ऊन का कंबल है। उन गरीबों 70 बंदों का जूठा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन का जूठा जो है वो शिफा होता है। तो इसलिए प्लीज जो बीमारी आपको लगनी है ना, वो आपको बीमारी सफाई में भी लग जाएगी। हमारे एक बड़े ही मोहसिन बड़े दोस्त हैं, उनकी बेटी का निकाह मैंने ह्यूस्टन में पढ़ाया, हम्बल में। वो बच्ची कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला वो बच्ची फोत हो गई। मैंने पूछा मंजूर साहब से भाई क्या हुआ था? कहने लगे नहीं, बीमारी बस हॉस्पिटल में एडमिट हुई है, तो ये जिस बीमारी की वजह से ये मरी है वो सफाई में पैदा होता है। लो,
यानी जिस जरासीम से के लगने से ये मेरी बेटी फोत हुई है, वो जरासीम पैदा ही सफाई में होता है। चूंकि अमेरिका के हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा सफाई है, वो यही पैदा होता है वो जरासीम, और उस जरासीम की वजह से मेरी बेटी मर गई। लो कर लो, सुन्नत से हटो, हम जूठा नहीं पिएंगे, जरासीम ना लग जाएं, तो तुम सफाई कर लो। सफाई में ऐसा जरासीम पैदा होगा कि जिसको मारने के लिए अमेरिका के अंदर भी दवाई नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं, एक बंदे के बारे में सुना जिसने $10,000 लगा दिए, उसकी बीमारी दूर नहीं हो रही थी, तो किसी ने कहा कि जाओ जाकर के लोगों के साथ बैठकर खाना खाओ। तो उसने 1 माह तक लोगों के साथ बैठकर खाना खाया। अल्लाह ताला ने उसको उस बीमारी से शिफा अता फरमा दी। क्यों? जब तुम मिलकर खाते हो तो एक दूसरे के जरासीम को किल कर देते। मेरे नबी की सुन्नत को छोड़कर तुम परेशानियों में ही रहोगे। कभी हॉस्पिटल में रहोगे, कभी लड़ाइयों में रहोगे, कभी जेलों में रहोगे, कभी मेंटल हॉस्पिटल में चले जाओगे। ये मेरे नबी की सुन्नत को छोड़ने के नतीजे होते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा धना आदमी 70 बंदों ने उस प्याले से पिया और आपने उनका जूठा पिया। तो नबी तो नहीं कभी बीमार हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये असहाबे सूफा, ये जो सूफिया हैं, इनका बड़ा ख्याल रखते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की उम्र तकरीबन 28 साल थी। आप काम कर सकते थे, मजदूरी करते, लेकिन नहीं। आपने कहा मुझे हुजूर से ज्यादा सीखना है। एक रोज तो भूख की शिद्दत से निडाल होकर गिर गए। उठकर मस्जिद गए कि शायद कुछ मस्जिद में ही मिल जाए, क्योंकि ये मस्जिद से हटके था ना चबूतरा, अब तो अंदर आ गया ना, पहले हटके था। तो अंदर गए, शायद कुछ मस्जिद में ही मिल जाए। तो देखा कि आगे और कई तलबा जो हैं वो वहां आगे बेचारे भूख से निडाल होकर वहां पड़े हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हालत को देखा तो आपने खजूरों का तबाक मंगवा कर आपने तादाद तलबा की ज़्यादा थी, खजूरों की कम थी, आपने 2 खजूरें जो हैं वो तलबा को दी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारी आई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा को भी 2 खजूरें दी। आपने एक तो भूख की शिद्दत की वजह से उसी वक्त खा ली और एक छुपा ली। हुज़ूर ने देख लिया, कहने लगे अबू हुरैरा तुम्हें तो भूख लगी हुई थी, तुमने एक खजूर छुपा क्यों ली? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी वालिदा माजिदा जो है वो भी कई दिनों से फाकों से, तो एक उनके लिए रख ली। अल्लाह अकबर जल्ल शाह। बच्चों को अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल रखना चाहिए। ये माएँ हमें बड़ी मुश्किल से पालती हैं, खुदा की कसम बड़ी मुश्किल से पालती। होए इनका हक हम अदा कर ही नहीं सकते। इसलिए जब तुम्हारे पास पैसे आएँ, तुम्हारे पास आसानी आए, तो उसमें से अपनी माँ को भी दिया करो, क्योंकि माँ ने तो अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया था। उसने तो अपने लिए कुछ भी नहीं, इवन कि वो बेचारी खाती भी नहीं थी। मेरा बेटा सबसे पहले खाएगा। तो आपने अपनी वालिदा के लिए, उसने फरमाया खाओ, तुम्हारी वालिदा के लिए हम तुम्हें और 2 खजूरें दे देंगे। तो उनके लिए 2 और खजूरें दी। फतहुल बारी जिल्द 8वीं सफ़ा 77 पे ये बात है। आपने खजूरें बांटते हुए फरमाया अभी तो यही हैं, खा लो। वो जमाना जल्द आने वाला है जब तुम खूबसूरत कपड़े पहनोगे और तश्त में सुबह शाम खाना खाओगे। कि या रसूलल्लाह वो जमाना अच्छा, ये जो ये फक्र फाका वाला जमाना जो है ये अच्छा। आपने फरमाया मौजूदा ज़माना ही खैर बरकत का है, जिसमें तुम बाहम उन्स मोहब्बत से रहते। तो पता चला कि फ़क्र फाका जो है इससे इंसान के करीब रहता है, और जो ही अमानत आ जाती है तो हर एक के बस की बात नहीं है कि उसको संभालना और लोगों के साथ आ जाना, फिर आदमी हटने लग जाता। यही वजह है औलिया सूफिया उन्हीं हालात में इख्तियारी तौर पर रहते हैं जिसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर और बरकत वाला कहा है। कुछ बात तसव्वुफ के शायकीन को आपको ढूंढना भी है इसमें से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस फक्र फाका को खैर और बरकत वाला कहा है, उसी को इख्तियारी तौर पर, ये मैं लफ्ज़ कह रहा हूं, इख्तियारी तौर पर औलिया और सूफिया जो हैं वो अपनाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका तसव्वुफ ईसाइयत से लिया गया, नहीं, असहाबे सूफा के रहन सहन से लिया गया और हुजूर की इस दुआ से लिया गया है। आज किसी बुजुर्ग को एक चादर या एक लुंगी में देखते हो तो इतराज करने लग जाते हो। क्यों इतराज करते हो? मैंने किसी से पूछा कि आप लोग मदरसे की इतनी बिल्डिंगें, इतने कमरे क्यों बनाते हो? कहने लगे उसकी असल मौजूद है। मैंने कहा कौन? असहाबे सूफा का चबूतरा। मैं कहा अच्छा, तो छोटे से चबूतरे से तुमने 4 मंजिला बिल्डिंग बना ली क्योंकि असल है। तो यार ये मिलाद की भी तो असल है कि हुजूर रोज़ा रखते थे, तसव्वुफ की भी तो असल है कि वो एक लुंगी पहनते थे,
एक ही चादर होती थी और बाज़ औक़ात तो कपड़ा इतना कम होता था कि असहाबे सुफ़ा को इकट्ठा होकर बैठना पड़ता था कि जिस्म नजर ना आ जाए। यह हाल भी गुजरा है, वो असल नजर नहीं आती। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहली दरसगाह के होनहार तालिब इल्म और सूफी। हजरत तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम कारोबार और फैमिली में भी मसरूफ हो जाते, मगर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सारा दिन अहादीस के लिए बैठे रहते। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, आप सहाबी हो, हदीस अबू हुरैरा से बयान करते हो? तो कहने लगे, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो अहादीस सुनी है जो हमने नहीं सुनी, क्योंकि हम कारोबार में, खेतीबाड़ी में, इन चीज़ों में लग जाते थे। जामे तिरमिज़ी में कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने एक मौके पर कहा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमसे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अहादीस सीखने के लिए रहे, इसलिए वो हदीस के ज़्यादा आलिम हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस्लाम की पहली दरसगाह के होनहार स्टूडेंट। आपका इल्म से ज़ौक़ जब हुज़ूर ने देखा तो आप ख़ास तवज्जो फिर उनके ऊपर देने लगे। जब उस्ताद देखता है ना कि ये तालिब इल्म सबक याद करके आता है, सबक पे ज़्यादा ध्यान देता है और दरसगाह का ख्याल रखता है, तो फिर उस्ताद उस पर ऊपर तवज्जो। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मॉनिटर बना दिया गया। क्लासों में होते हैं मॉनिटर, तो मॉनिटर बना दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पैगाम पहुँचाना होता, मुख्तसर होता, तो अबू हुरैरा को बुला लेते, उनको सिखा देते, कहा जाओ ये पैगाम जाकर आगे पहुँचा दो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ बांटना होती, अबू हुरैरा को बुलाते, ये लो, ये जाके असहाबे सुफ़ा में तकसीम कर दो। 7 हिजरी में मस्जिद नबवी की मुरम्मत में भी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे। तारमी में है, जिल्द पहली सफ़ा 82। आप रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर देते थे, एक हिस्सा आराम, एक हिस्सा इबादत और एक हिस्सा अहादीस याद करने के लिए। आप असफार में, गज़वात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते और वहां के वाक़यात को नकल करते, जिसे आप हदीस कहेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 हिजरी है, ज़ुल्क़ादा है, उम्रा करने रवाना हुए, साथ में जानवर भी लिए कि वहां अल्लाह के नाम पे ज़िबा करेंगे, क्योंकि सुलह हुदैबिया जो हुआ था 6 हिजरी में, उन्होंने उम्रा नहीं करने दिया था, कहा था अगले साल उम्रा करने आना। तो आपने मुआहदा पर पूरा अमल किया। अब चले उम्रा करने के लिए, आप चले तो ये उम्रा कसास भी कहलाता है, उम्रतुल कज़ा भी कहलाता है। अल बिदाया व नहाया जिल्द 4 सफ़ा 231 पे है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन खादिमों में शामिल थे कि जो खादिम कुर्बानी के जानवरों की देखभाल के लिए मुकर्रर किए गए थे। तो इसमें हज़रत अबू हुरैरा शामिल। तो यहां भी आपने सफ़र की बातों को नोट किया और आप तक पहुंचाया। ज़बरदस्त जर्नलिस्ट। यहां मैं एक बात आपको ज़िमनन बताना चाहूंगा जो अक्सर उन लोगों के लिए है जो यूरोप, अमेरिका और नॉर्वे, इन इलाकों में, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, उन लोगों के लिए, कि देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने गए, अल्लाह के लिए गए, लेकिन मुआहदा हुआ, मुआहदा के मुताबिक आप वापस आगे उम्रा नहीं किया, 7 हिजरी को उम्रा किया। तो आप लोग जब कोई मुआहदा कर लेते हो तो फिर उसे पूरा करो। आपको जब किसी मुल्क का वीज़ा मिलता है, अमेरिका का वीज़ा मिलता है, आपको लंदन का वीज़ा मिलता है, यूरोप के किसी कंट्री का वीज़ा मिलता है, तो वो वीज़ा एक किस्म का आपने उनके साथ मुआहदा किया है कि आप वहां जाएंगे, कोई ऐसी शरारत नहीं करेंगे कि जो उनके मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, उनके ला को नहीं तोड़ेंगे। आप जब तक वहां रहेंगे वहां हिफाजत करेंगे, उस मुल्क के दुश्मनों के साथ नहीं मिलेंगे। ये आप वीज़ा लेते हुए मुआहदा कर लेते हो। और फिर आप लोग वहां रहते हुए जब आप 4 रकत पढ़ने लग जाते हो, ज़ोहर की, असर की और इशा की, तो आप गोया कि उसको अपना वतन तस्लीम कर लेते हो। तो यही मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आप ध्यान दिया करें अपने बच्चों की तरफ कि वो बच्चे किस बंदे के पास बैठ रहे हैं, कोई उनको ट्रैप तो नहीं कर रहा, कोई उनको गलत रास्ते पे तो नहीं लगा रहा, कोई ऐसी हरकत तो नहीं करवा रहा कि जिससे इस्लाम और मुसलमानों की दुश्मनी हो। आप लोग यहां रहते हो तो जब वीज़ा ले लेते हो, जब वहां का कार्ड ले लेते हो, तो आप उनके साथ मुआहदा करते हो। इस बात की तरफ भी आप ध्यान दिया करें। अब आपको वहां किस तरह रहना है, जैसे सूफिया रहते थे। लोगों के अंदर मोहब्बत को फैलाओ,
नफरत को नहीं, और जिन लोगों को नहीं मालूम उनको करीब लाओ। आजकल माह रमजानुल मुबारक है, आप नॉर्वे में हो, लंदन में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, यूरोप की किसी भी कंट्री में हो, आपकी मसाजिद में रोजा खुल रहा है, आप दावत दो ईसाइयों को। कुरान मजीद के अंदर 6 पारे की आखिरी आयत है और 7वें पारे का पहली आयत है। अल्लाह ताला ने यह फरमाया ना, वो ज्यादा करीब है दूसरों की बनिस्बत, मवद्दतन, मवद्दत के लिहाज से। तो आप उनको बुलाओ, इबादत के लिए नहीं, आप उनको दिखाने के लिए बुलाओ। और क्या, देखो तुम तो एक दिन थैंक्स गिविंग करते हो ना, हम रोजाना कर रहे हैं, ये देखो इफ्तारी में, उन्हें बिठाओ पास, उन्हें तुम्हारे बारे में पता चले। प्लीज खुदा के लिए, आप जो बाहर के ममालिक में आके रह रहे हो, आप इस तरह जिंदगी गुजारो जैसे सूफिया गुजारते थे। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये 7 हिजरी में जो उम्रा है, इसमें 7 हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये मुआहदा के मुताबिक उम्रतुल क़ज़ा इसको इसीलिए कह रहे हैं कि पहला उम्रा नहीं कर पाए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा किए बिना ही वापस आ गए थे। अब मुआहदा के मुताबिक 7 हिजरी को गए और 3 दिन ही रुके बस, क्योंकि मुआहदा इतना है। उन्होंने कहा था कि आप 3 दिन रुकोगे, आपने कहा हम 3 दिन रुकेंगे, और उम्रा करके आप वापस आ। तो आप लोग भी जब किसी कंट्री से मुआहदा करते हो कि वीजे के ऊपर जो लिखा है उतने दिन ही रुको, उसके बाद आप वापस आ जाओ। आप ज्यादा देर कयाम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मुआहदा किया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के वालों ने कहा कि 3 दिन से ज्यादा नहीं रुक सकते, 3 दिन के बाद आप चल पड़े वहां से। आप ये भी कह सकते नहीं भाई अल्लाह का घर है, मैं रुकूंगा, हालांकि उस वक्त आपकी ताकत भी ज्यादा थी। तो मुआहदा होता है, ये बात याद रखिएगा। वाली वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फाहम फरासत को देख लिया कि अब ये पैगाम को आगे पहुंचा सकते हैं। तो 8 हिजरी ज़ुल्क़ादा में जब हजरत आला बिन हज़रमी को खत देकर मेरे नबी ने भेजा था मजूसियों की तरफ, तो साथ में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा। अल्लामा बलाउज़ुरी ने फतहुल बुल्दान में और तबक़ात इब्न साद जिल्द 34 सफ़ा 260 पे, अल बिदाया व निहा जिल्द 8वीं सफ़ा 133 पे है कि जब ये दोनों हजरत बहरैन जो है वो जा रहे थे, तो हजरत आला ने पूछा, अबू हुरैरा, हुजूर ने मुझे फरमाया था कि अबू हुरैरा का ख्याल रखना, तो तुम मुझे अपनी पसंद बता दो ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। अब बात सुन लो तो तड़प जाओ, क्या कहने। इसलिए ये चीजें सुनाई जाती हैं ताकि मालूम हो कि हमारे बड़े क्या करते रहे। अबू हुरैरा ने क्या कहा होगा, चलिए गेस व्हाट, मैं बताता हूं। ध्यान जाएगा ही नहीं उस बात की तरफ, क्योंकि जब हम किसी को कहते हैं कि इनका ख्याल रखना, तो फौरन ज़हन जाता है अच्छी रिहाइश, अच्छी खुराक, आने जाने का सब, कोई करीब ना आए, नुकसान ना पहुंचाए। नहीं, अब देखिए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से पूछा कि हुजूर ने फरमाया कि इनका ख्याल रखना, बताइए अबू हुरैरा आपको क्या चीज पसंद है। कहने लगे बस 2, एक जब तक मैं रहूंगा अजान मैं दूंगा। हाय हाय हाय, जरा सोचिए, सिर्फ हम वो जो गरीब महल्ले में होता है उसी को वही अजान देता है। मौलवी साहब ने भी कभी कोशिश नहीं की कि मैं अजान दूं, हालांकि औलिया कराम ये लोग अजान के पीछे दौड़ते थे। तो क्या कहा, जब तक मैं रहूंगा अजान मैं दूंगा, और दूसरी बात, जब मैं सफ़ें ठीक करवा लूं फिर आपने कहना है अल्लाह अकबर, ताकि मेरी आमीन आपके साथ मिस ना हो जाए, अल्लाह अकबर मिस ना हो जाए। क्या कहने, कोई रोटी नहीं, कोई रिहाइश नहीं, कोई चीज़ नहीं, बस अजान मैं दूंगा। इसलिए मेरी बड़ी आरजू होती है, हज़रत रहमत हो मेरा भी, मैं किसी जगह भी जाता हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं अजान दूँ। मैं नियाग्रा फॉल पहली दफ़ा गया, बड़े सालों के बाद, कम निकलता हूँ मैंने वहाँ जाके अजान दी। मैं श्रीलंका गया, 4 घंटे पहाड़ी के ऊपर चढ़ता रहा, आदम अलैहिस्सलाम के पाँव मुबारक के पास खड़े होकर मैंने अजान दी। मैं जर्मनी में गया, मैंने अजान दी। लोग देखो ये यार हमने इतने पैसे खर्च करके मौलवी बुलाया, मौलवी अजान दे रहा। मैंने कहा तुम नहीं जानते ये अजान में है क्या। जब तक आदमी अजान देता है अल्लाह ताला अपना दस्ते कुदरत उस बंदे के सर पर रखता है। तो यार हम लोग अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत से हट जाएं, नहीं, अजान दो। तो बहरैन की तरफ, जिसको आप बहरीन कहते हैं, बहरैन की तरफ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 8 हिजरी में गए। 9 हिजरी हज जो है वो लाजिम हुआ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अमीर बनाया। 300 मुसलमान हज करने के लिए रवाना हुए, ये पहला हज है। उसके बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ने सूरह तौबा की आयात और अहकामात देकर मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पीछे भेजा। मौला अली भी जाकर मिल गए। अब हज हुआ, उसके बाद मौला अली आयात को पढ़कर सुनाते। आयात जो है पढ़कर सुनाते, मजमा ज्यादा होता है, आवाज आगे भी पहुंचाना होती है, तो कुछ लोग फिर मुकब्बिर बन जाते। जो लोग मुकब्बिर बने थे इस पहले हज में, उनमें एक हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो सूरह तौबा की आयात लोगों तक पहुंचाने, क्योंकि ये अहकाम बार बार सुनाने थे, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनमें से। मौला अली शेर खुदा बोलते, फिर आगे कुछ मुकब्बिर बोलते, यानी वो दोहराने वाले बोलते। तो उन दोहराने वालों में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी। इस हाँ की रुएदात भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नोट की और आगे हम तक पहुंचा। इस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास इनायत आप पर, आप ड्यूटी अदा करने के बाद वापस आकर फिर असहाबे सुफ़ा में आ जाते, फिर पढ़ने लग जाते। एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूछ लिया, अबू हुरैरा कारोबार क्यों नहीं करते तुम, कारोबार कर लो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मुझे आपसे उस इल्म का सवाल है जो अल्लाह ने आपको इल्म अता फरमाया। अल्लाह अकबर जल्ल शानो। तो जब ये जुमला कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। यही वजह है कि इब्ने असाकिर में है कि हज़रत उबई इब्ने काब कहते हैं कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखने के लिए वो सवालात भी कर लेते थे कि जिन सवालात को करने के लिए बाज़ औक़ात हम लोग झिझक जाया करते थे। तो तालिब इल्म का उस्ताद से सवाल करना यह इल्म से शौक की दलील होती है। आम आदमी का सवाल करना दो तरह का हो सकता है, लेकिन शागिर्द जब सवाल कर रहा है तो वह अपने इल्म को, उसका इल्म से शौक की दलील होती है। तो चूंकि आप कारोबार तो करते नहीं थे, तो खाना जो है वो मुस्तकिल तो जरिया था नहीं इस्लाम की पहली दरसगाह का, कभी आ जाएगा कभी नहीं आएगा, तो आप अक्सर भूख से निडाल ही रहते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका पुख्ता शौक देख लिया, और भूख जो होती है ये रुकावट भी कभी कभी डालती है। अगर आप भूखे हो तो पढ़ते पढ़ते एकदम आप गिर गए, सबक तो याद हुआ नहीं, तो कुतिला यमूत तो होनी चाहिए ना, जिससे आदमी के अंदर इतनी एनर्जी तो आ जाए कि आदमी अपना सबक याद तो कर सके, पढ़ तो सके। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शौक को देखा तो आपका मुस्तकिल खुराक का मसला हल कर दिया। आप जरा सुनिए वो कैसे हल कर दिया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, कोई थैली लेकर आओ। अबू हुरैरा थाली लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में खजूरें थी, आपने अपने हाथ से उनको मिला रहे और पढ़ते जा रहे हैं। कुछ फरमान लगे, लाओ थैली के अंदर डाल दी। वो हिमिया नहीं, वो थैली वो थोड़ी सी जरा बड़ी थी, डाल के बंद कर दी। फरमाया ये लो अबू हुरैरा, इसे अपने पास रख लो, जब कभी तुम्हें भूख लगे बिना देखे बिना उल्टाए तुमने हाथ डाल के निकाल लेना है, और जब तेरी भूख मिट जाए फिर नहीं लेना, अपनी भूख को मिटा लेना है, यानी कूते ला यमुत। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो थैली ली, उसको साथ बांध लिया। ये थैली 35 हिजरी तक अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास रही, यानी 25 साल तक आपके पास रही। आप इसमें से खुद भी खाते। अगर किसी को बड़ी शदीद भूख लगी होती तो बिना देखे बिना उल्टाए यूं निकाल के उसको भी दे देते। अक्सर लोगों ने इस थैली में से खाया। लेकिन जब 35 हिजरी में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई तो भगदड़ मची। उस भगदड़ के अंदर क्या हुआ कि शायद आप निकाल रहे थे, खुल गई, कोई ऐसा एक्सीडेंटली कोई वाकया हो कि वो खुल के उल्ट गई, उसमें से जितनी खजूरें थी वो सब की सब नीचे गिर गई। फिर दोबारा वो सिलसिला जो है सीरतुल कुबरा जिल्द 2 सफ़ा 831 में है कि ये फिर खजूरों की आमद मौकूफ हो गई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के सच्चे ईमानदार पहले जर्नलिस्ट, आप गज़ावात में भी शरीक हुए, गज़ावात में शरीक हुए और वहां की रिपोर्ट भी दी। तो जो हुजूर से नकल होता है या हुजूर के सामने बयान होता है हम हदीस ही तो कहते हैं। तो गज़ावात जो होते थे, तो इस्लाम के अंदर किसी दूसरे आदमी को इसलिए नहीं मारा जाता कि उसका मजहब इस्लाम नहीं है। इस्लाम उस वक्त हुक्म देता है तलवार उठाने का जब माशरे के उज़्वे फासिद को देखता है वो तो, और ये एक डॉक्टर के लिए जरूरी हो जाता है जो ईमानदार डॉक्टर होता है। अमेरिका के अंदर यही होता है ना, मैंने कई लोगों की टांग कटी हुई देखी, कई लोगों का हाथ कटा हुआ देखा। क्यों?
पूछा जी अमेरिका के अंदर डॉक्टर ने काट दिया, क्यों काटा? इसलिए कि शुगर बढ़ गई थी। अब अगर इसको ना काटते तो इसकी वजह से बाजू खराब हो जाता, तो इसे काट दिया गया। तो यही इस्लाम हुक्म देता है। इस्लाम ये नहीं कहता ये क्रिश्चियन है मार दो, ये ना ये नहीं कहता। इस्लाम सिर्फ दिफा का हुक्म देता है, और दिफा अपना करना ये कोई मजहब, कोई जो है, बाकी जो मुसलमान ज्यादती करते हैं या मुआहदा तोड़ते हैं, किसी मुल्क में जाके फसाद फैलाते हैं, किसी मुल्क के ला को तोड़ते हैं या नाहक मार देते हैं, वो मुसलमान है ही नहीं है, मत लो उनका नाम। तो आप गज़वात में शिरकत करते, हम तो कभी तलवार भी उठा लें, यानी कोई हमें मार भी रहा हो तो हम अपना दिफा भी कर रहे हो, तो फिर भी आयत आती है इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, ज्यादती नहीं करनी, अल्लाह पसंद नहीं करेगा। लो उस वक्त भी ज्यादती नहीं करनी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा फ़दक, जिसे ग़ज़वा वादियुल क़ुरा भी कहते हैं, हुज़ूर के साथ वहाँ भी आपने हदीस जमा की और हम तक पहुँचाए। ज़ातुर रिका, इसे रिका क्यों कहते हैं? इसलिए कि इस ग़ज़वा के अंदर एक ऊँट 6 आदमी बारी बारी बैठते थे, ज़्यादा पैदल चलना पड़ता था, पाँव जो है वो ज़ख्मी हो गए, तो पाँव के ज़ख्मों के ऊपर चीथड़े लपेटते थे, रिका चीथड़े का ज़ातुर रिका, इसमें भी आप शामिल हो। बुखारी शरीफ में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सलातुल खौफ पढ़ी, जर्नलिस्ट की का फ़राइज़ सर अंजाम दिए, वहाँ की भी रिपोर्ट हमें दी। ग़ज़वा हुनैन में भी हुज़ूर के साथ यहाँ के भी वाक़ियात नकल किए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था वो आपने नकल किया, हम तक पूछा। ग़ज़वा तबूक, 30,000 का लश्कर तबूक पहुंचा, 20 दिन क़याम किया, मगर रूम की फौज ना आई। बहुत मुश्किल सफ़र था, 350 माइल्स का सफ़र, हर सफरी मुश्किल पेश आई इसके अंदर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी साथ थे, आपने वहाँ की रिपोर्ट भी हम तक पहुँचाई। फतह मक्का जब हुआ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे। इब्न माजा पढ़ने से मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कुछ मखसूस मुहिम्मात पर भी भेजा था। हिज्जतुल विदा, इस अजीम मौके पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अहादीस की रिवायत की, एक सच्चे ईमानदार जर्नलिस्ट की तरह वाक़यात नकल किए। मिशकात, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद में आपसे हिज्जतुल विदा के बारे में हदीस जो है वो आप पढ़ सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र आखिरत, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफ़र को चुन लिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलालत के वाक़यात को भी बयान किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इयादत करने के लिए एक मरतबा गए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव मुबारक जो है वो समेट लिए और अबू हुरैरा को करीब बुलाया और करीब बुलाया और करीब बुलाया और चंद बातें जो हैं वो उनको ख़ास तौर पर जो है वो वसीयत की। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। जो लोग हुज़ूर के गम में रोए हैं उनमें एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल। बहुत रोए, कई दिन तक तो मस्जिद नबवी के कोने के अंदर बैठे रहे। नमाज के लिए उठते, नमाज पढ़ के फिर बैठ जाते, रोते रहते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने खिलाफत का ओहदा संभाला। ये पूरा इनका मुकम्मल दौर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके साथ रहे। इनके दौरे हुकूमत में 2 बार बहरैन गए, सर पे इमामा शरीफ बांधे थे, हुज़ूर की सुन्नत इमामा शरीफा बांधे। अभी मैंने हाल ही में ऑर्डर दिया है, वो बहुत बड़े स्कॉलर हैं साकिब शामी साहब, नौजवान जो है वो इनकी तकरीर बड़े गौर से सुनते हैं। मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उनका एक ख़ताब सुना मैंने, जो उन्होंने वहाँ दिया, तो मेरे जहन में एक बात आई। मैंने कहा आज सर सैयद होता तो उसे मालूम होता कि देखो मुसलमान कितने तरक्की कर गए हैं कि एट ए टाइम ही तुम्हारी ही बनाई हुई यूनिवर्सिटी के अंदर साकिब अलामा साकिब शामी साहब वो इंग्लिश, उर्दू, अरबी फ्रीक्वेंटली बोलता है। ये स्कॉलर अल्लाह ताला ने जवानी में इसको बहुत तहकीक जो है वो अता की है और इल्म की लगन भी है। उनके बड़े मुरीद ख़ास जो हैं उनको मैंने आज ही आर्डर जो है वो भेजा है कि एक इमामा शरीफ जो है वो काला स्याह रंग का जो है वो आप भेजिए, तो इंशाअल्लाह रहमान वो इमामा आएगा। आप लोग भी इमामा शरीफ पहना करें। तो तबकात इब्न साद में ये लिखा है कि जो इमामा अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहनते थे उसका रंग जो है वो स्याह था। हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है वो पहना है, तो आप पहन सकते हो। सफ़ेद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने जंग यरमुक में भी शिरकत की। इस जंग में आपने बड़ा काम किया। इस जंग के अंदर क्या हुआ कि एक टाइम मुसलमान आर्मी के पांव जो है वो उखड़ गए।
इसके अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कबीले के लोग भी शामिल थे। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर ललकारा सबको और आवाज दी अपनों को, आओ इकट्ठे हो जाओ। इनमें इसी लश्कर के अंदर हजरत तुफैल बिन अमर 2 से साहबजादा भी शरीक थे। फिर फौज एकदम इकट्ठी हुई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब पुकारा, फौज इकट्ठी हुई, फिर हमला किया, अल्लाह ताला ने फतह था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे हुकूमत था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेज दिया करते थे मुख्तलिफ कबाइल में, इलाकों की तरफ अहादीस सिखाने के लिए, पैगाम सिखाने के लिए, क्योंकि सहाबा किराम तो वही बोलते थे ना जो हुजूर से सुना होता था। हजरत खुदामा के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू हुरैरा को बहरैन का गवर्नर जो है वो बनाकर भेजा। यह आपकी काबिलियत का मुंह बोलता सबूत है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अबू हुरैरा को बहरैन का गवर्नर बनाकर भेज रहे हैं। आपने 1 साल जो है वो बहरैन के हाकिम की हैसियत से गुजारा। 1 साल वहां 5 लाख खराज जो है वो आपने जमा किया। ईमानदारी देखी आपने। ये भी तो हो सकता था हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद देख के हैरान रह गए, इतना खराज बैतुल माल में जमा करवाया। और इसी 1 साल के अंदर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके पास घोड़े, आप घोड़ों का कारोबार, घोड़े लेते, खरीदते और बेचते, खरीदते बेचते इस तरह, और आपका गुलाम था। वो गुलाम जो है वो जो काम करते हैं तो गुलाम के पैसे भी मालिक के होते हैं। और आपकी तनहा जो है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एक खूबी ये थी कि आप गवर्नर की तनहा अच्छी खासी रखते थे कि वो किसी जानिब झुके ना, तो वो तनहा में से भी आप बचाते। तो आपके पास तकरीबन 1 साल के अंदर 20,000 दिरहम जो है वो जमा हो गए। तो जब 1 साल के बाद हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापिस आए, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सारा हिसाब दिए, एक एक हिसाब लेते थे, और हिसाब लेने के बाद फिर हजरत उमर तहकीक करते थे। प्यार और मोहब्बत अपनी जगह होती है, लेकिन ख़वातीन और हजरात, ला ला होता है, असूल कभी ना तोड़े। आप अपने बच्चे से कितना ही प्यार करते हो, लेकिन जो असूल बना चुके हो वो शदीद मोहब्बत में, शदीद मजबूरी में भी मत तोड़ना। ला, और वही तंजीम कामयाब होती है जो किसी भी शख्स को ला तोड़ने नहीं देती। प्यार मोहब्बत और चीज होती है। अगर आपने थोड़ी सी नरमी कर दी, पार्टी है तो वो घर है तो वो तबाह, तंजीम है तो वो तबाह, शहर है तो वो तबाह, मुल्क है तो फिर वो तबाह। ला किसी को मत तोड़ने दे। वैसे उसकी आसानी के लिए चीजें मुहैया करते जाए। अब देखिए हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला इंतहाई शदीद पर तनहा ठीक ठाक मुकर्रर करते थे। आपने उस 20,000 का भी हिसाब ले लिया। क्या लगे ये 20,000 कहां से आया आपके पास? आपने फिर हिसाब दिया कि आप मुझे इतनी तनख्वाह देते थे, इतना बच जाता था, क्योंकि आप सादा जिंदगी गुजारते थे। और ये जो है घोड़े मैंने बेचे, उसमें से ये बना, मेरे गुलाम का ये, वो पता चला वाकई ही 20,000 आप ही के हैं। उसमें से भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 10,000 जो है वो बैतुल माल में फिर जमा करा दिए कि ऐ उमर अमीरुल मोमिनीन, गरीबों में तकसीम कर दीजिए। क्या कहने यार उन लोगों के। ये सूफिया है कि सूफिया के पास जब कभी पैसा आ जाता है तो वो पैसा फिर अल्लाह ताला की राह में तकसीम कर देते। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे हुकूमत आया। इनके दौरे हुकूमत में भी आपने काफी दौरे किए हैं। आपने जुर्जान गए हैं, आप जेलान गए हैं, आप वहां जो मार्के हुए हैं उन मार्कों में हजरत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिलकर जो है वो शिरकत की। आर्मीनिया की लड़ाई के अंदर आप शामिल हुए, लेकिन वहां से जब वापस आए फिर मुस्तकिलन आपने खुद को तदरीस में मशगूल कर लिया। यहां तक हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप पे जब हमला हुआ तो आपके घर के सामने जो लोग खड़े थे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बचाने के लिए जो खड़े थे, उनमें हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये लोग शामिल थे। लेकिन हमलावरों ने क्या किया कि पीछे से हमला कर दिया। तो अंदर जाके उन्होंने, सामने वाले समझ रहे हैं कि सब हिफाजत से, पीछे से 3 आदमी दाखिल हुए। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का सर जो है वो कलम कर दिया, और उसके बाद उन्होंने उस सर को इस तरीके से ठोकरें मारी जैसे फुटबॉल की टीम जो है वो फुटबॉल को मारती। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। बाद में आपने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, कहीं जाते ही नहीं थे, बस हदीसें ही पढ़ाना मुस्तकिलन। और अजीब आपकी तबीयत जो है वो हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान,
हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर ने कहा था, अबू हुरैरा इल्म का थैला है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अरबी के साथ साथ फारसी जुबान भी आती थी। फारसी क्यों आती थी? इसलिए कि जहां आपने अपनी जिंदगी के इब्तदाई 25 साल गुजारे हैं, वहां हुकूमत जो है वो ईरानियों की थी और आप अपनी सोसाइटी के ठीक ठाक आदमी थे, तो आपका मेल मिलाप जो है वो उनके साथ होता था, इसलिए आपको फारसी जुबान भी आती थी। तो उन्होंने अबी दाऊद के अंदर अबू मैमूना के हवाले से एक वाक़या है कि एक ईरानी औरत ने अपने बच्चे का जो है ना वो फतवा लेना चाहा कि मेरा खामद जो है वो बच्चा लेना चाहता है, मैं चाहती हूं कि बच्चा मेरे साथ जाए, तो अब क्या फैसला है? तो आपने ये सारी गुफ्तगू जो है उसके साथ फारसी जुबान के अंदर की, पर्शियन में की। तो बताया कि कहने लगे, सुनो मैं तुम्हें एक वाक़या बताता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर के अंदर भी ऐसा एक वाक़या हुआ, ऐसा एक केस आया, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जज बनाते हैं, फैसला छोड़ते हैं बच्चे के ऊपर। जो बच्चा फैसला करेगा, बच्चा जिसके साथ जाएगा, बच्चा उसी का, जिसको पसंद करता है। तो अब मियां बीवी बैठे हुए हैं, मां बाप बैठे हुए हैं, तो बच्चे ने अम्मा का हाथ पकड़ा और उठ के चल दिया, तो हुजूर ने फरमाया बच्चे ने फैसला कर दिया है कि वो मां के साथ रहना चाहता है। तो ये सारी जो खबर है ये आपने पर्शियन जुबान के अंदर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उस औरत को सिखाई और बतलाई। आपको तौरात के कई इक्तबासात याद थे। आपकी जब काब अहबार के साथ, काब बिन अहबार के साथ, अब्दुल्लाह बिन सलाम के साथ इनसे गुफ्तगू होती तो आप उन्हें जवाब दिया करते थे। आपकी एक गुफ्तगू जो है काब बिन अहबार के साथ भी है, जब आप हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़ाहिरी दौर के अंदर आप कोहितूर पे गए थे, तो अल्लाह ताला ने अब आपको काफ़ी नवाज दिया था, आपकी शादी भी हो गई, आपने एक ही निकाह किया पूरी ज़िंदगी के अंदर। आपकी जोजा बड़ी मालदार थी। आपकी जोजा जो है वो उतबा बिन गज़वान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन बुसरा बिनत गज़वान थी, बड़ी मालदार थी। अल्लाह ताला ने आपकी तंगी को दूर कर दिया निकाह के बाद। 3 लड़के अल्लाह ताला ने आपको अता फरमाए और 1 लड़की अता फरमाई। ये जो लड़की है ये बीवी बनी बाद में सैयदुत ताबईन हजरत सईद इब्नुल मुसय्यिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सैयदुत ताबईन है, ये रईसुत ताबईन है, इनकी ये जोजा बनी। तो अल्लाह ताला ने फिर आसानी पैदा फरमाई। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने जब आपको नवाजा तो आसूदगी में भी सादगी को नहीं छोड़ा। गधे पे ही सवारी करते थे जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और गधे की लजाम जो होती थी वो लजाम खजूर की छाल की होती। आपके वालिद गिरामी तो आपके लड़कपन में ही दुनिया से चले गए थे, लेकिन आपकी वालिदा, आपने उनकी बड़ी खिदमत की। हालांकि उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो आपको नागवार गुजरती थी, लेकिन फिर भी आप उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। तो उमैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो इस्लाम उन्होंने कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर जल्ल शान। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस बात पे बड़ा जोर देते थे कि माँ बाप की इज्जत की जाए। एक मरतबा आपने 2 बंदों को चलते हुए देखा, उनमें से जो छोटा था उसे बुलाया, बुला के कहने लगे ये जो तेरे साथ जा रहा है ये कौन है? उन्होंने नाम लेके कहा मेरे अब्बा जी हैं। तो आपने मालूम है क्या फरमाया? अबू हुरैरा कहने लगे अब्बा का नाम नहीं लेते। हाय हाय हाय, उनके आगे मत चला करो, उनको नाम से मत पुकारा करो और उनसे पहले मत बैठा करो। ये आपने खास तौर पर जो है वसीयत। ये मैं आपसे भी कहूंगा, जितने समात कर रहे हो, आपके अब्बा, उनका नाम नहीं लेना, इज्जत से कोई उनका जो वो नाम पुकार दीजिए, साहब कह दीजिए फिर। और जब आप अपने अब्बा के साथ चल रहे हो तो 1 कदम पीछे रहो। मतलब क्या कि आपका पांव जो है उनकी एड़ी के करीब होना चाहिए, बिल्कुल आगे मत चलो। और अब्बा जब बैठने लगे पहले अब्बा को बैठने दो। इसी तरह उसके बाद जो बड़ा है उसका दर्जा आता जाता। फिर देखो अल्लाह ताला आपको कितना नवाजता है। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हो, कलिमा पढ़ने वाला हो और इबादत ना करे, इम्पॉसिबल। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सिर्फ तन्हा खुद ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली इबादत करती। सैयारो आलाम नुबला में है, अबू उस्मान कहते हैं कि मैं 7 दिन आपका मेहमान रहा, घर का हर फर्द इबादत करता था। मुस्नद इमाम अहमद में है कि एक उठता इबादत करता, वो दूसरे को उठा देता, वो इबादत करता, वो तीसरे को उठा देता, और यूं सिलसिला जो है वो चलता रहता। हम अबू हुरैरा तो कहते हैं, क्या उनके तरीके पर अमल किया हमने? क्या हमने कभी अपनी बीवी को उठाया, अपने बच्चों को उठाया? नहीं। क्या अपने मुलाजिमों को कभी उठाया? नहीं। लेकिन उनके यहां ऐसा ही होता था। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इशराक, चाश्त, इन नमाजों के भी आशिक और दीवाने।
ये इशराक की नमाज जो है वो सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद पढ़ी जाती है। 2 से 4 रकतें इसकी होती। बाज ने इशराक और चाश तक इकट्ठा करार दे दिया, कुछ ने कहा नहीं, फर्क है इसके अंदर। अबू हुरैरा ही से रिवायत है, तबरानी में है, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युहाफिज़ु अला सलाति दुहा इल्ला अव्वाबुन। अब ये दुहा और इशराक बाज ने कहा एक होती है, बाज ने कहा नहीं, दोनों डिफरेंट होती है। खैर जो भी हो, आपको मौका मिले तो आप पढ़ा करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 वसीयतें की थी। हर माह 3 रोजे रखना, सोने से पहले वितर पढ़ लेना और जुमा के रोज गुस्ल करना। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी, आपके अजीम शागिर्द। आजकल आप लोग तस्बीह पढ़ते हो ना, वो हाथ में पकड़ के पढ़ते हैं। अक्सर लोग कह देते हैं, या कभी आपने शुमारे देखे ना, वो चिंया किसी जगह कुछ नाम होते हैं उसके, तो वो आप रख के सामने तो वो पढ़ते हो। गुठलियों के ऊपर आप पढ़ते हो, कुछ लोग बादाम पर पढ़ते हैं। कहते हैं जी इसकी असल क्या है, ये बिदअत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये पढ़ा करते थे। आपके पास एक थैला था, थैले में 12,000 कंकर्स और गुठलियां मिला के 12,000 थे। 12,000 थे उसके अंदर, वो बिछा दिए जाते और आप उसके ऊपर अल्लाह ताला का जिक्र करते थे। तो असल तो मिल गई ना, तो असल ही तो चाहिए होती। लेकिन बात ये नहीं है जब किसी ने मुखालफत करना होती है तो वो बहाने बनाता है ताकि टाइम पीरियड आगे गुजर जाए कुछ। बस वही, जब तुम लोग यहीं हकीकत में पहुंचोगे तब तक उसकी तादाद बढ़ चुकी होगी, तुम्हारी कम हो चुकी होगी। तो तस्बीह, इसका सबूत आपको मिल गया। वैसे और भी बड़ी दलीलें हैं, आप सुन लीजिएगा। मेरा एक लेक्चर है, उसके अंदर मैंने सारे सहाबा से दलीलें दी बहुत सारी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये होनहार शागिर्द जिन्होंने आगे हदीसें लिखवाई, हुजूर के दौर में हदीसें लिखी, हुजूर के पैगाम को याद किया, आज के दौर में लोग इसके अंदर शक पैदा कर देते। लेकिन ये बात याद रखिएगा, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर के अंदर ही सहाबा कराम ने हदीस मुबारका को लिख लिया था। उनमें एक हजरत अबू हुरैरा है। आप एक बेहतरीन मुहद्दिस हैं, आपसे 5,374 हदीसें जो है वो मरवी, 5,374 से हासिता और मुअत्ता इमाम में मजमूई तौर पर आपकी रिवायत करदा 2,218 हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि सहाबा को पता चल गया है कि कुरान मजीद क्या होता है, अब ये इसको एक दूसरे के साथ मिलाएंगे नहीं, तो आपने फिर हुक्म दिया, क़य्यदुल इल्म बिल किताबे, इल्म को मुक़य्यद कर दो लिख कर। आने वाली कौम को बड़ा फायदा होता है। एक चीज लिखी गई, आने वाला बाद में और उसमें इजाफा करेगा। अब जैसे मैं हूं, अब मैं 102 लेक्चर दे चुका हूं, मेरे बाद जो लोग आएंगे वो इसे सुनेंगे, वो इसमें और इजाफा करेंगे। और मेरी कुछ चीजें जो हैं वो बीच में रह गई। जैसे हमारे मोहम्मद कैसा साहब कह रहे थे, कहने लगे कि मुझे शाकिर शामी साहब ने कहा है कि सुना करो ये लेक्चर। उनका बड़कपन है, मेहरबानी है उनकी, वरना वो खुद बहुत बड़े रिसर्चर हैं। तो वो ये होता है कि आज आप मेरा लेक्चर सुनेंगे, उलमा तुलाबा मेरा लेक्चर सुनेंगे, इसमें कुछ चीज होगी, आने वाला उसको पूरा कर देगा। ये लिखी हुई हमारे पास है। तो सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर के अंदर ही हदीस मुबारका को लिखा, क्योंकि हुजूर ने कहा। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, ये तिरमिज़ी में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक अंसारी ने आकर अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मैं हदीस सुनता हूं तो भूल जाता हूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दाहिने हाथ से मदद लो। कहा या रसूलल्लाह दाहिने हाथ से मतलब? फरमाया लिख लिया करो। तो इससे पता चला कि हुजूर खुद फरमाने लिखो। बहुत से सहाबा हैं कि जिन्होंने हदीस मुबारका जो है वो लिखी। अब मैं जिसका टॉपिक है हदीस, उसके लिए थोड़ी सी अर्ज करके फिर मैं आगे चलता हूं कि उसको कुछ मवाद दे जाऊं, जो क्योंकि आजकल बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं हमें सिर्फ कुरान चाहिए, हदीस नहीं चाहिए, हदीसें बाद में लिखी गई हैं। तो मैंने उससे पूछा कि ये कुरान है, ये किसने बताया तुम्हें कि ये कुरान है? कहने लगा हुजूर पाक ने हमें बताया कि ये कुरान है। तो मैंने कहा इसी को तो हदीस कहते हैं, जो हुजूर बोले उसी को तो हदीस कहते हैं। कुरान का अपना सबूत हदीस का मोहताज है। भाई हुजूर अगर ना कहें कि ये कुरान है, तुम्हें कैसे पता चलेगा ये कुरान है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्होंने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठकर लिखी हदीसें। दियत, कैदियों को आजाद करने के अहकामात,
आपने लिखे और लिखकर वो मजमुआ था वो आपके पास रहता था। हजरत अनस ने भी एक मजमुआ लिखा और एक दिन लाकर लोगों के सामने रख दिया, कहने लगे ये देखो, ये मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर लिखा है। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन अल-आस 1000 का मजमुआ हदीसों का था आपने जो लिखा था हुजूर से सुनकर। इसका नाम था सादिका, सहीफा सादिका। आप बाजार जाते हुए पहले इसे देख लेते थे, अहकामात उसके। मुस्नद इमाम अहमद में ये जू का तू है और आपने खुद हुजूर से सुनकर लिखा। 1000 हदीस इसके अंदर। हिज्जतुल विदा का जब खुतबा हो रहा है तो अबू शाह रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा, या रसूलल्लाह ये मुझे सारा खुतबा लिखवा दीजिए। तो हुजूर ने सहाबी से कहा लिख दो। अब जो खुतबा था वो हदीस, और जब कहा लिख दो हुजूर का ऑर्डर। तो ये कौन लोग हैं जो कहते हैं जी हुजूर के बाद हदीसें लिखी गई हैं। सहीफा अमर बिन हज़्म ये यमन के हाकिम हुए। फराइज, सदकात, सलावात, दियत के अहकामात, तलाक के अहकामात, गुलामों को आजाद करने के अहकामात, ये सारे इसके अंदर लिखे गए। इसमें 21 फरामीन का और इजाफा किया और आपने एक किताब बना ली। अल्लाह अकबर, शानदार किताब। बाद में यह किताब आइमा अरबा के लिए जबरदस्त जखीरा थी। ये हुजूर के दौर में लिख रहे हैं, हुजूर लिखवा रहे हैं और वो लिख रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने भी हदीसें लिखवाई। आप हुजूर से लिखते थे, आगे आप दूसरों को लिखवाते थे। एक जखीरा उसका आपके साहबजादा के पास था। हजरत साद बिन उबादा एक किताब में हदीस को जमा फरमा दिया, उसका नाम ही किताब साद बिन उबादा रखा। सामुरा बिन जुंदुम ने एक मजमुआ तैयार किया था। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत सी हदीसें लिखी थी। तिरमिज़ी जिल्द 2 सवा 238 पे। और ये मजमुए ताइफ के लोग ले गए थे। और जब आप बहुत बूढ़े हो गए तो उनमें से कुछ लोग लेकर आए वापस, क्या आप बता दीजिए आप ही ने लिखे। आपने फरमाया तुम पढ़ो, तुम्हारा सुनाना मेरा पढ़ना ये बराबर है। तो वो टैली करा। ये भी सारी की सारी आप अपनी जारी जिंदगी के अंदर लिखवा रहे हैं, खुद लिख रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मिशकात और अबू दाऊद में है, कई कबीलों को मुर्दा जानवरों के अहकामात लिखवा कर भेजे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात के मसाइल खुद लिखवाए, जिसका नाम किताब उस सदका रखा। और आप उम्माल और हुकाम जितने थे उन्हें भेजा करते थे। और यही किताब उस सदका है जिसके मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़कात वसूल की और अहकाम जारी किए। यही किताब उस सदका से मजमून लिखकर हज़रत अनस को दिया जब वो यमन के हाकिम और आमिल बनकर जा रहे थे। बुखारी शरीफ में है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयात मुबारका में कसीर हदीस का एक सहीफा लिखवाकर अमर बिन हज़म को भी दिया, उसके हाथ यमन भिजवाया। मुअत्ता इमाम मालिक में है कि इन्हीं के हाथ अहले यमन की तरफ एक मकतूब भेजा हुजूर ने, जिसमें फ़राइज़ और सुनन, दियत के मसाइल थे। ज़कात के अहकाम पर मुश्तमिल एक सहीफा अबू बकर बिन हज़म वाली बहरैन को लिखवाया था। यह मकतूब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ लगा। नमाज, रोज़ा, सूद, शराब वगैरह के मसाइल वाइल बिन हुज्र के पास लिखे हुए थे। और वाइल बिन हुज्र हुजूर से सीखने के लिए आए थे, वहां से फिर लिख के ये लगे। दाराकुतनी में है, तरकारियों सब्जियों पर ज़कात नहीं। यह हुक्मनामा लिखवा कर हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास यमन भिजवाया। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने भी एक सहीफा लिखा था। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं यह मनासिक हज के मुतालिक था। बिशर बिन नुहैक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लिखी हुई किताबें आरियतन लेकर आगे जाकर हदीसें लिखते, फिर उनको सुनाते, हुजूर अबू हुरैरा को सुनाते जाकर। आपको यह हवाला इसलिए दिया है मालूम हो जाए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ायदी दौर में खुद हदीसें जो हैं वो लिखवाई और सहाबा ने आपके पास बैठकर लिखी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उनमें से एक हैं। आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते, लिख लेते, सुनते, लिख लेते। आपके पास भी लिखा हुआ मजमुआ मौजूद था, उससे नकल किया आपके एक शागिर्द हम्माम बिन मुनब्बिह ने। ये यमन से आए थे। इन्होंने हज़रत अबू हुरैरा से हदीसें सुनी, मजमुआ तैयार किया, उसका नाम रखा असहीफा तो सहीहा। बाद में इसका नाम हो गया सहीफा हम्माम बिन इब्ने मुनब्बिह। इसके 2 मखतूते जो हैं वो बर्लिन लाइब्रेरी में मिले हैं, जर्मनी। डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह साहब ने इनको दरियाफ्त किया और जब इनको टैली किया तो कहते हैं मैं हैरान रह गया कि दोनों में कोई फर्क नहीं है।
इसलिए आप परेशान ना हो, हमारे पास बड़े बड़े स्कॉलर गुजर चुके हैं जिन्होंने मतन और सन दोनों के ऊपर जो है वो गुफ्तगू कर दी। आपसे ज्यादा हदीस क्यों है? थोड़ा सा करीब होकर गौर करें। आपने 7 हिजरी की मुहर्रम से लेकर 11 हिजरी के रबीउल अव्वल तक कोई नौकरी नहीं की, मजदूरी नहीं की, कारोबार नहीं किया, रात दिन हुजूर से इल्म हासिल किया। 4 साल 3 महीने तक एक अरबी को जो रात दिन एक ही काम ज़ोको शौक से करता और वो है हदीस को याद करना और हाफजी के लिए हुजूर ने दुआ कर दी हो, तो क्या 5374 हदीसें याद करना कोई बहुत बड़ी बात है? 3 दिन के अंदर इमाम मोहम्मद ने पूरा कुरान याद कर दिया था। अगर बीच का टाइम छोड़ दिया जाए तो टाइम को मिला लिया जाए तो आला हजरत अजीमुल बरकत शाह रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 8 घंटे के अंदर 8.5 घंटे के करीब कुरान पूरा याद कर दिया। तो ये एतराज जो है वो आज का नहीं है, ये एतराज आज का नहीं है, आपसे भी होता था, आपके दौर में होता था, सहाबा से होता था कि आपके पास इतनी हदीसें कैसे जमा हो गई। मगर सहाबा मुतमईन थे, ताबईन मुतमईन थे। अगर कोई जाती मुखालफत की वजह से मुतमईन ना हो तो कोई बात नहीं। अबू हुरैरा ने मरवान बिन हकम को जवाब देते हुए फरमाया, ठीक है मैं खैबर में हुजूर से मिला हूं, लेकिन उसके बाद फिर मैं साये की तरह साथ रहा। गजवा हो, नमाज हो, हज हो, जिहाद हो, साथ रहा, मैं उनके हर वक्त साथ रहा। यही वजह है कि उमर, अली, उस्मान और तलहा रदियल्लाहु तआला अन्हुम मुझसे हदीस पूछते थे। आपने फिर आखिरी उम्र तक हदीस की तालीम देते, बयान करते, लिखवाते, सुनाते। तिरमिज़ी शरीफ में पूरा एक बाब मनाक़िब अबी हुरैरा पूरा बाब है। इमाम शाफी फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा अपने ज़माने में सबसे बड़े हाफिज़ हदीस थे। इमाम बुखारी ने फरमाया कि हज़रत अबू हुरैरा से 800 सहाबे इल्म ने इस्तिफ़ादा किया है। हदीस मुबारक बयान करते हुए आपकी हालत दीदा नहीं होती। सबसे पहले तो जब हुजूर का नाम आता तो बड़े अच्छे खूबसूरत टॉप के अलकाबात पहले इस्तेमाल करते, इज्जत से नाम लेते। उसके बाद फिर जब हदीस शुरू हो जाती आपकी आंखों से आंसू छलकने लग जाते। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता कि हिचकी बन जाती और हदीस मुकम्मल नहीं होती, आप रोते रहते। वो जानते थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को बयान करना आसान काम नहीं है। इसीलिए औ कमा काला काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औ कमा काला देखना। तो मैं जब यहाँ कभी अमेरिका में ये जब अभी समर स्कूल पढ़ाता हूँ, जाना जाता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said which can be translated as. So don't say Muhammad sallallahu alaihi wasallam said and then you start with English, because Muhammad sallallahu alaihi wasallam did not say in English. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in Arabic. When you are translating, to say which can be translated as. तो जब इसीलिए वो औकमा काला कहते थे, वो डरते थे, रोते रहते थे। ऐसे बंदों से तवक्को करोगे कि वो हदीस मुबारका को गलत बयान कर देंगे, झूठ बोलेंगे, अस्तगफिरुल्लाह। सहाबा और ताबईन में से जय्यद लोगों के 112 नाम मिलते हैं जिन्होंने आपसे हदीस का सबक लिया। तहजीब व तहजीब के अंदर सबके नाम दर्ज पढ़ लिया, इतना वक्त नहीं होता। मुस्तदरक में है कि आप जुमा के रोज इमाम के जमात के लिए आने तक हदीस बयान करते, जैसे अब लेक्चर होता है, जैसे आप जहां गए हदीस का दर्स दिया, कभी उस्ताद बनकर, कभी नासिह बनकर, कभी मुस्लिह बनकर। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुजरे के करीब बैठकर आप लोगों को हदीस मुबारक सुनाया करते थे। और बाज़ औक़ात हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हदीसें सुनती थी, कभी तस्दीक व तईद फरमा देती, खुद हदीस बयान भी करते और हदीस पर अमल भी करते। आपको हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बड़ा प्यार था, नवासा मुस्तफ़ा से बड़ा प्यार था। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो हदीस मुबारक, वो वाक़या जो आपकी नज़र के सामने हुआ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मरतबा देखा कि हज़रत इमाम हसन को गोद में उठाया और फरमाया, इलाही मैं इसको महबूब रखता हूँ, तू भी इसको महबूब रख और इसे महबूब रखने वाले को भी महबूब रख। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इमाम हसन से बहुत प्यार करते थे। एक मरतबा हज़रत इमाम हसन तशरीफ़ ला रहे, कहने लगे ज़रा कपड़ा हटाइए ना पेट मुबारक से। कहने लगे क्यों? कहा मैं उसी जगह से चूमना चाहता हूँ जहाँ मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमते हुए देखा। बड़ा प्यार था। यही वजह है कि जब हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अमीर मुआविया उनकी बायत कर ली, तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी, चूंकि दोस्ती थी, अकीदत भी थी, तो आपने हज़रत इमाम हसन की सुन्नत अदा करते हुए, उनकी पैरवी करते हुए आपने भी अमीर मुआविया की बायत कर ली। और भी बड़े साहबा ने की थी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जब शहादत हुक्मी हुई
तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत रोए थे, बहुत रोए थे। दोस्ती भी थी ना आपकी, अकीदत भी थी, बहुत रोए और फरमाते थे जी भर के रो लो, रसूलुल्लाह का महबूब दुनिया से रुखसत हो गया है, जी भर के रो लो। सूफिया का तरीका जो है वो मेहमान नवाजी। सूफिया औलिया जो तसव्वुफ के अंदर आ जाते हैं वो अपने मेहमान की बड़ी कदर करते हैं, क्योंकि मेहमान जो होता है वो रहमत है। वो खाना तो अपनी किस्मत का लेकर आता है, तुम्हें सवाब फ्री का दे जाता है। तो सूफिया मेहमान की बड़ी इज्जत करते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े मेहमान नवाज थे। आप तो गुलामों का बड़ा ख्याल रखते थे, गुलामों के लिए आपने स्पेशल मकान पकड़, जाओ फ्री में रहो तुम मेरे मकान के अंदर। और जब मेहमान आ जाता, अल्लाह अकबर जल्ल शान, मेहमान की खिदमत करते। एक दफ़ा मदीना के गवर्नर ने इम्तिहान के लिए 100 दिनार दे दिए और आपके पास एक बंदा बैठा हुआ था, उसने कहा जी मुझे ज़रूरत है, मैं बड़ा मजबूर हूँ। आपने 100 दिनार उसको दे दिए और बाद में गवर्नर ने यह कहा कि मैंने तो वैसे आपको दे दिया, आपके नहीं थे, वापस करने फरमान लगे वो तो मैंने दे दी अल्लाह की राह में। क्या लगा नहीं, मैं इम्तिहान ही लेना चाहता था, ये और रखिए। मुस्नद इमाम अहमद जिल्द 2 सफ़ा 538 में है, एक दफ़ा आपका रमज़ान मुबारक जो है वो दिमश्क में था। तो इफ्तारी के वक्त लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा मजमा जो है वो आपके घर के ऊपर लगा हुआ है इफ्तारी के वक्त। तो कभी कभी आप मदीना के गवर्नर भी बनाए गए। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अगर मदीना के गवर्नर की हिस्ट्री बनाई जाए तो उसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भी नाम आए। आप लेकिन सादगी देखिए, खुद काम करते, खुद लकड़ियां लाते और कभी कभी तो लकड़ियों का गट्ठा उठा के ला रहे होते तो अज़राए मजाक कहते हट जाओ, देखा नहीं तुमने, तुम्हारा अमीर आ रहा है, लकड़ियां ला रहा है, हट जाओ। मेहमानों के साथ बैठ के खाना खाते। बच्चे खेल रहे होते तो बच्चों की खेल में शामिल हो जाते। मैं एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहता हूं बस। वो कन्फ्यूजन क्या है? कुछ लोगों ने जाती इनाद दुश्मनी की वजह से यह कह दिया कि अबू हुरैरा जो है वो ईसाइयों के पॉल की तरह है, दोनों को तशबीह दी। तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि दोनों में आग और पानी का फर्क है, जमीन आसमान नहीं, आग और पानी का फर्क है। बल्कि मुवाजना करना ही नहीं मैं चाहता, लेकिन चूंकि इस अजीम जर्नलिस्ट, अजीम सहाबी के ऊपर एतराज है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है। हम सहाबा के अहले बैत के दर के सग हैं। हम हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी का सिर्फ नाम सुना था, 16 साल की उम्र में आपने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर 25-27 साल तक आप तबलीग करते रहे। फिर आप खैबर में आए, इसको सुना, प्यास भूख सब चीज बर्दाश्त करी, हदीसें लिखते रहे। तो हुजूर को देखा, हुजूर उसके साथ मुलाकात की। मगर पाल का किस्सा कुछ मुख्तलिफ है। यह पहले यहूदी था, ईसाइयों को तंग किया करता था। दिमश्क में जा रहा था, आसमान से बिजली गिरी, लाइट आई, वो कहते हैं लाइट आई, ये उनकी किताबों में लिखा हुआ किस्सा है। लाइट आई, ये बेहोश होकर गिर गया। अब एक आवाज इसे आती है, वाई डू यू परसिक्यूट मी, हु इज योर लॉर्ड, आई एम जीसस whom you are persecuting. Next, Jesus instructed Saul to get up and go into Damascus. Jesus is your Lord. ये इनकी किताब में लिखा हुआ है। इसके 3 दिन बाद, अब ये बिल्कुल अंधा हो गया, 3 दिन के बाद ईसा अलैहिस्सलाम किसी अपने मुहिब की ख्वाब में आते हैं और उसे कहते हैं कि तू इसके लिए दुआ कर, इसके लिए तू दुआ कर, तेरी दुआ से इसकी आंखें आ जाएंगी। तो अब एक छोटा बंदा इतने बड़े बंदे के लिए दुआ कर रहा, तो उसकी दुआ से इसकी आंखें आई। तो जब ये देखने लग गया तो अब इसने फिर ये जेरूसलम में गया, वहां जाकर जो डिसाइपल्स थे उन्हें मिला, फिर बरनबास के साथ ये तबलीग के लिए निकल खड़ा हुआ। फिर ये दमस्कस में भी आया। अब न्यू टेस्टामेंट के एक स्कॉलर हैं पैरिश सैंडर्स, 1937 में ये पैदा हुए। इन्होंने तालीम इसी जगह हासिल की है जहां इस वक्त मैं रह रहा हूं। इस वक्त मैं फोर्ट वर्थ में हूं, ये अर्विंग मेरे करीब ही है फोर्ट वर्थ, यही उसने तालीम हासिल की। ये बड़ा रिसर्चर है, ये स्कॉलर है। ये क्या लिखता है पॉल के बारे में, जरा सुन लीजिए आप, ताकि आपको मालूम हो जाए कि पॉल ने क्या किया क्रिश्चियनिटी के साथ। वो कहता है कि ही सेड जीसस डाइड so that believers' sins would be forgiven. ये सबसे पहले पॉल ने बोला था।
वो लिखता है कि पाल की तहरीर से जो है वो मालूम होता है, गॉड सेंड हिज सन, द सन वाज क्रूसिफाइड फॉर द सिंस ऑफ ह्यूमैनिटी, आफ्टर बीइंग डेड 3 days द सन वाज रेज्ड फ्रॉम द डेड। ईसा ने जान दे दी, क्यों जान दी? ताकि सबके गुनाह माफ हो जाएं, ठीक है। ईसा सन ऑफ गॉड है, ईसा मरने के 3 दिन बाद आसमान पे गया। ये सारे अकीदे जो हैं वो उसी ने फैलाए थे, मगर हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तरफ से कुछ नहीं बीच में डाला। एक सच्चे उम्मती और ईमानदार जर्नलिस्ट की तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब रोज को बयान किया, और वो चीजें दूसरे सहाबा से भी साबित है। आपकी मकबूलियत क्यों हुई? अबू हुरैरा मशहूर क्यों हुए? हाँ, हदीस तो दूसरे सहाबा ने भी बयान की है, उनके पास भी थी, ये मशहूर क्यों हुए? तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है और मिशकात में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा के लिए दुआ की है, अल्लाहुम्मा हब्बिब उबैदका हाज़ा, यानी अबा हुरैरा व उम्महु इला इबादिकल मुमिनीना व हब्बिब इलैहिमल मुमिनीन। ऐ मेरे अल्लाह, अपने बंदों में से अबू हुरैरा और उनकी वालिदा को अपने मोमिन बंदों का प्यारा बना दे और मोमिनीन को उनका महबूब बना दे। अल्लाहु अकबर जल्ल शान। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक सच्चे ईमानदार जर्नलिस्ट की तरह, एक सच्चे ईमानदार उम्मती सहाबी की तरह और एक सच्चे इस्लाम के पैरोकार की तरह आपने सच्चा पैगाम जो है वो हम तक पहुँचाया। आप पढ़ना चाहते हो तो डिटेल के साथ किताबों में पढ़ लीजिए। आखिर जिसने आना है उसने जाना तो है। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद करते हुए 7 हिजरी से जो सफ़र शुरू हुआ था 59 हिजरी आ गई। आप अलील हो गए, लोग इयादत करने के लिए आते, फिर भी उनको हदीसें सुनाते। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी इयादत के लिए आए तो जो ही वो करीब आए, आप अपने पाँव जो है वो समेट लिए, उनको करीब बिठाया। वो कहने लगे आप अपने पाँव पिसारे रखिए। कहने लगे नहीं। फिर हदीस सुनाई हुजूर की। हाय हाय, क्या मैं हुजूर की इयादत करने गया था, आपने भी इसी तरह पाँव समेट लिए थे। लोग सेहत के लिए दुआ करते तो फरमाते आप मुलाकात की दुआ करो, ऐ अल्लाह मैं तेरी मुलाकात का आरजूमंद हूँ, तू भी मेरी मुलाकात पसंद कर। आप 59 हिजरी को विसाल कर गए, क्योंकि 58 हिजरी में हज़रत आयशा का विसाल हुआ और नमाज जनाजा हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आपने पढ़ाई थी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की नमाज जनाजा अमीर मदीना वलीद बिन उतबा ने पढ़ाई और आपको जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। अल फातिहा।